ग्राउंड्समन मच्छिंद्र नागवेकर आपली या ठिकाणी आवश्यकता आहे मैदानामध्ये. मच्छिंद्र नागवेकर चौगुले ताबडतोब मैदानाच्या दिशेने चलायचे आहे. प्रसाद भुते और सचिन शिवनेकर मैदान की ओर दोनों बल्लेबाज आ चुके हैं बैटिंग करने के लिए. रुद्र करियर एकेडमी टीम चिपळूण की टीम टूर्नामेंट के फाइनल में है. मजबूती के साथ वो आगे बढ़ चुके हैं, फाइनल में है. एनसीसी कातड़ी जिनके मालिक है टीम के रज्जाक भाई दखनी, उनका भी स्वागत है. और इस समय धीरे धीरे फील्ड लगाई जा रही है. TWJ गुहागर टीम के फील्डर अपने अपनी फील्डिंग प्लेसिंग पर आ रहे हैं. एक बार फिर आपका सभी का स्वागत है. मेरे साथ कमेंटेटर गोपी यादव, स्कोरर सोनमजीत चौहान, गिरीश जी कोसरेकर यूट्यूब के माध्यम से आपके लिए बहुत ही बढ़िया क्षण दिखा रहे हैं, उनका भी स्वागत है. उसी तरह हमारी टेक्निकल कमेटी के सर्वश्री बलराम जी कोतोड़ेकर, प्रसाद जी सावन इस बीच मंच पर. और अब इस पारी की शुरुआत होने जा रही है, मैच की शुरुआत होने जा रही है. राइट राउंड द विकेट से नया ओवर प्रारंभ करने के लिए इस समय सौरभ जो कि नया ओवर प्रारंभ करेंगे. सौरभ पहली गेंद लेकर इस समय सचिन शिवनेकर के लिए, जिन्होंने कि क्वार्टर फाइनल के मैच में 7 गेंदों पर 24 रन बना लिए थे. एनसीसी कातड़ी की टीम की बारी है. 30 मिनट तक पहली इनिंग यहाँ पर समाप्त होनी चाहिए, जो कि 6 ओवर करेंगे. लगभग 30 मिनट का टाइम रहेगा. लेकिन इस समय TWJ गुहागर की टीम की ओर से सौरभ नया ओवर प्रारंभ करते हुए मैच की शुरुआत है. रत्नागिरी चैंपियंस ट्रॉफी का दूसरा सेमीफाइनल का मैच. ऑफ स्टंप से बाहर की ओर गेंद निकलते हुए पहली ही गेंद पर वाइड करा दिया जा चुका है और अतिरिक्त रनों के साथ एनसीसी कातड़ी टीम का खाता खुल चुका है. 1 रन. और अब फिर से एक बार सचिन शिवनेकर अब सामना करेंगे. दाएं हाथ के बल्लेबाज सचिन शिवनेकर के लिए गेंद करेंगे सौरभ, जो कि इस समय गुहागर टीम की गेंदबाज जिन्होंने पारी की शुरुआत की है. गेंद कर चुके हैं पहली, दूसरी मर्तबा गेंद करेंगे राइट आर्म राउंड द विकेट से. ये गेंद और सचिन शिवनेकर के बैट के बाहर ही किनार लगा था, लेकिन किसी तरह कैच करने का मौका नहीं. लेकिन नॉन स्ट्राइक पर काफी गहरे संकट में नजर आ रहे थे इस समय प्रसाद, लेकिन सुरक्षित है और किसी तरह कोई क्षति नहीं है. लेकिन बहुत बढ़िया गेंद डाली थी इस समय सौरभ ने और किसी तरह रन की कोई गुंजाइश नहीं. सौरभ पवार जो कि इस समय गेंदबाजी कर रहे हैं. 2 गेंदों पर सचिन शिवनेकर का बल्ला खामोश है. किसी तरह अब तक अपने टीम के लिए रन नहीं बना सके हैं. 1 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर सौरभ पवार राइट राउंड द विकेट से गेंद कर रहे हैं, जो कि गेंद करेंगे दाएं हाथ के बल्लेबाज इस समय सचिन के लिए. थर्ड मैन है इस समय, बैकवर्ड पॉइंट है, जो कि पॉइंट क्षेत्र में फील्डर कवर है, लॉन्ग ऑफ है. इसी बीच अगली गेंद इस ओवर में ये गेंद और बढ़िया प्रकट किया. 2 फील्डर के बीच में से गेंद बॉर्डर लाइन की तरफ जा रहे, देख रहे हैं कि गेंद को वहां पर रोक पाते हैं दोनों. 1 रन पूरा कर चुके, दूसरे के लिए भागते हुए 2 रन मिलते हुए. ऑफ स्टंप के मारते कम 10 स्ट्रोक खेला था, 2 फील्डर के बीच में से गैप को ढूंढा था, लेकिन 2 रन के साथ खाता खोला. कुल रन संख्या एनसीसी कातड़ी की टीम की हो चुकी है 3 रन बिना किसी विकेटों के नुकसान पर. सौरभ पवार अब अपने ओवर के अगली बार गेंद करेंगे. दाएं हाथ के गेंदबाज राउंड द विकेट से गेंदबाजी की शुरुआत कर चुकी है. इसी बीच अगली गेंद लेकर दाहिने हाथ से गेंद करेंगे. ये गेंद सचिन ने उछालकर गेंद को खेला है. 1 बॉल गेंद बॉर्डर लाइन के बाहर. इस बार लॉन्ग ऑफ के ऊपर से गेंद को निकालते हुए देखा कि फील्डर इस समय 9 फील्डर अंदर है, 2 फील्डर केवल कैचिंग पोजीशन के लिए है, वो भी इस समय लॉन्ग ऑन पर एक फील्डर तैनात था. और इस बार गेंद को खेला है लॉन्ग ऑफ के ऊपर से 4 रनों के लिए. रन संख्या बढ़ता हुआ स्कोर इसी के साथ हो चुका है कुल 7 रन और बिना किसी विकेट के नुकसान पर. फिर से एक बार गेंद करेंगे सौरभ पवार. पहले ओवर में अगली बार गेंद करेंगे सचिन शिवनेकर के लिए गेंद करेंगे, जो कि इस समय चौके के साथ अपनी पारी को आगे बढ़ा रहे हैं. पहले मैच में, इससे पूर्व मैच में उन्होंने 7 गेंदों के ऊपर 24 रनों की पारी के लिए बढ़िया बैटिंग की थी उन्होंने. और जबकि उन्हें सुमित भोले के गेंदों पर लगातार 3 छक्के जड़ाए थे, चौथे छक्के लगाने के चक्कर में उनका विकेट गिरा था. लेकिन इस समय अब फिर से एक बार सामना करने के लिए तैयार हो रहे हैं सौरभ गेंद देकर. ये गेंद सचिन ने बढ़िया स्ट्रोक खेला मिड विकेट बॉर्डर के ऊपर से. गेंद हवाई रास्ते से सीमा रेखा के बाहर. 6 रनों के लिए और इसी 6 रनों के साथ छक्के की मदद से रन संख्या बढ़ता हुआ स्कोर अब 13 रन हो चुका है.
बिना किसी विकेट के नुकसान पर पहला ओवर पारी का चलता हुआ ये दूसरा सेमीफाइनल का मैच है ओमसाई स्पोर्ट आयोजित ये रत्नागिरी चैंपियन ट्रॉफी प्रवीण भाटकर स्फूर्ति चषक का ये दूसरा सेमीफाइनल का मैच। रुद्र करियर एकेडमी चिपळूण की टीम इस टूर्नामेंट के फाइनल में उन्होंने अपनी जगह बना ली है। उनके खिलाड़ी इस समय विश्राम कर रहे हैं इस मैदान के ऊपर और इस मैच का भी वो आनंद उठा रहे हैं और ये देखते हुए कि कौन सा खिलाड़ी किस तरीके से खेल रहा है, कौन सी टीम उनके सामने होगी, उन खिलाड़ियों की कमजोरी क्या होगी, उसको देख रहे हैं चिपळूण के प्लेयर्स जो इस समय काफ़ी बड़ा विश्राम कर रहे हैं। लेकिन इस समय रन संख्या 13 रन और बिना किसी विकेटों के नुकसान पर आदरणीय दीपक जी पवार एक बार फिर उनका यहाँ पर शुभ आगमन हो चुका है पिच के ऊपर, मैदान के ऊपर। हाल ही में धीरे धीरे से ही एक बहुत बड़ा टूर्नामेंट ओमसाई स्पोर्ट का आयोजित हो रहा है, नाइट टूर्नामेंट, जब कई बड़े बड़े खिलाड़ी इस मैदान पर होंगे, काफ़ी बड़े खिलाड़ी इस मैदान पर होंगे और उनके साथ कौन से हमारे रत्नागिरी के क्रिकेटर जो पूरे जिले से यहाँ पर चुने जाएंगे क्रिकेटर, उनके बीच कौन से खिलाड़ी रहेंगे अगले आने वाले ट्रॉफी में, ये भी देखने वाली बात होगी और उनका सिलेक्शन भी किया जाएगा। लेकिन इस समय स्थिति ये है कि अब रन संख्या 13 है यहाँ पर एनसीसी कातड़ी की टीम की। रज्जाक भाई दखनी का एक बार फिर से स्वागत है जो कि पैकर से मालिक है एनसीसी कातड़ी टीम के और इसी बीच गेंद करते हुए राइट अराउंड द विकेट से यहाँ पर सौरभ पवार आज हमारे ग्राउंडमैन को भी आना पड़ा मैदान के ऊपर। चौगुले इस बीच वहाँ पर जा रहे हैं और एक अतिरिक्त फील्डर को बाहर निकल दो अतिरिक्त फील्डर काफ़ी मशक्कत करनी पड़ रही है। हमारे ग्राउंड्समैन जो कि मच्छिंद्र नागवेकर के नेतृत्व में है हमारा ग्राउंड स्टाफ, उनका भी बढ़िया काम यहाँ पर हो रहा है मैदान पर, मैदान के बाहर पर भी। लेकिन इसी बीच गेंद डालते हुए राइट राउंड द विकेट से गेंद करेंगे यहाँ पर सौरभ पवार। सचिन के लिए सचिन हेलीकॉप्टर स्ट्रोक लगाना चाहते थे लेकिन ऐसा नहीं कर सके, ऑफ स्टंप से थोड़ी बाहर रहती हुई विकेट कीपर के दस्तारों में किसी तरह रन की कोई गुंजाइश नहीं है। रुका हुआ स्कोर इस समय 13 रन 13 रन जबकि स्कोर हो चुका है और यहाँ पर फिर से एक बार गेंदबाजी करते हुए सौरभ। एक बड़ा मैच है, दूसरा सेमीफाइनल का मैच यहाँ पर चलता हुआ और बड़े तरह धीरे धीरे फ्लड स्लाइड लगाने का काम भी जारी हो चुका है इस मैदान के ऊपर और इस बीच ये गेंद बाहर निकलकर उसको शेपआउट की तरह गेंद को निकाल दिया ठीक हमारे बाउंड्री बॉक्स में। यानी कि जो प्रवीण भाटकर का जो बैनर लगा हुआ है उनके स्मृति पर ये जो टूर्नामेंट है उसको सलाम करते हुए सचिन शिवनेकर का ये स्ट्रोक और अब ये 6 रन इसी के साथ बढ़ता हुआ स्कोर अब 19 हो चुका है जबकि बिना किसी विकेटों के नुकसान पर 19 रन सचिन शिवनेकर की बढ़िया पारी रहती हुई। पहले मैच में भी उन्होंने 7 गेंदों पर 24 रन बना लिए हैं लेकिन इस मैच में सेमीफाइनल के मैच में भी उनका बल्ला बोलने लगा है और इस समय ओवर की समाप्ति रन संख्या 19 बिना किसी विकेटों के नुकसान पर। इस समय सचिन शिवनेकर जो कि नॉन स्ट्राइक पर होंगे, सामना करेंगे प्रसाद भूते। आपको याद होगा कि पहले क्वार्टर के मैच में प्रसाद भूते का बल्ला नहीं चला था, 0 पर आउट हो चुके थे। लेकिन अब देखना ये होगा कि इस मैच में वो किस प्रकार से पारी को आगे बढ़ाएंगे। दूर वाले एंड से अब नए ओवर की शुरुआत करते हुए आकाश अपने नए ओवर की शुरुआत करेंगे। दाएं हाथ के गेंदबाज बढ़िया गेंदबाजी का प्रदर्शन कर चुके हैं इस टूर्नामेंट में। आकाश सकपाल इस समय बॉलिंग मार्क के ऊपर है। नए ओवर प्रारंभ करते हुए प्रसाद को गेंद करेंगे दाएं हाथ के गेंदबाज। इस समय सकपाल की पहली गेंद होगी। आकाश की ये गेंद पटकती हुई और टॉफेज लगा है अगर हवा में, कॉटन बॉल का चांस और इसी के साथ आउट। एक बार फिर फेल प्रसाद भूते दूसरे मैच में खाता नहीं खोल सके हैं। लगातार 2 मैच में 0 पर आउट हो रहे हैं और पहला विकेट मिलता हुआ यहाँ पर TWJ गुहागर की टीम के लिए बढ़िया सफलता अपनी ही गेंद के ऊपर आकाश सकपाल ने बढ़िया लगभग 3 पॉइंट के क्षेत्र में आते हुए गेंद को कैच कर दिया है और इस समय आउट होकर मैदान से बाहर आ रहे हैं। एनसीसी कातड़ी की टीम की तरफ से अब सुमित मौसम कर आ रहे हैं बैटिंग करने के लिए। बाएं हाथ के बैट्समैन हैं, मैदान पर आ रहे बैटिंग करने के लिए। खारेपटन यानी कि कोल्हापुर बॉर्डर के नज़दीक रहने वाले ये खिलाड़ी है, मैदान पर जा चुके हैं बैटिंग करने के लिए, जिन्होंने कि क्वार्टर फाइनल के मैच में बहुत ही ज़बरदस्त बैटिंग की। अब मैदान पर आ चुके हैं। 33 रन उन्होंने बना लिए थे, केवल 14 गेंदों पर उन्होंने शानदार बैटिंग की थी। अब मैदान पर आ चुके बैटिंग करने के लिए।
इस समय आकाश सकपाल को विकेट मिला है, मैच में वापसी करने की कोशिश हो रही है, लेकिन सचिन शिवनेकर अब तैयार है सामना करने के लिए। इस बीच आकाश सकपाल राइट और 2 विकेट से गेंद करते हुए ये गेंद सचिन के लिए कसा गेंद को कट किया है और वहां पर मिस फील्डिंग, लेकिन बढ़िया क्षेत्र रक्षण, आखिर में गेंद को रोका। बैट्समैन को 1 रन से नहीं रोक सके, लेकिन जबरदस्त चौके को रोका वहां पर। और इस समय रन संख्या बढ़ता हुआ स्कोर 20 यहां पर होता हुआ 20 रन स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर। सुमित जो कि इस समय सामना करते हुए, सुमित बाएं हाथ के बल्लेबाज, पिछले मैच में उनका परफॉर्मेंस रहा था केवल 14 गेंदों में 33 रनों की शानदार पारी की। उन्होंने पहली बार किसी गेंद की रन संख्या 29 रन 1 विकेट के नुकसान पर। ओवर नंबर पारी का दूसरा चलता हुआ, पहले ओवर में 19 रन बने और अब तैयार है गेंद करते हुए आकाश सकपाल जो कि सुमित को गेंद करेंगे। बाएं हाथ के बल्लेबाज इस समय सुमित सामना करते हुए, इसी बीच सकपाल की गेंद का पुलटा, उसको क्या जबरदस्त ड्राइव किया सिपर कवर के क्षेत्र में, बढ़िया क्षेत्र रनआउट का खतरा भी हो सकता था, लेकिन काफी तेजी के साथ भागे, स्ट्रोक के साथ भागते हुए दोनों बल्लेबाज रन लेते हुए। और इसी के साथ रन संख्या बढ़ता हुआ स्कोर 30 रन 2 ओवर के यहाँ पर समाप्ति के ऊपर 30 रन यानी कि 15 रनों की रफ्तार से रन बनाए जा रहे हैं। एक अच्छा रन रेट इस समय हासिल करते हुए, जो एक दबाव बन सकता है रन रेट का, उससे भी बाहर यहां पर उभरने की कोशिश जारी है। 15 रनों की रफ्तार से रन बनते जा रहे हैं 30 रन 2 ओवर की समाप्ति पर, और जो कि 1 विकेट के नुकसान पर। चैंपियंस ट्रॉफी ओम साई स्पोर्ट आयोजित प्रवीण भाटकर स्मृति चषक, प्रवीण भाटकर का टेनिस क्रिकेट में भी बहुत बड़ा योगदान, उनके योगदान के लिए उनके लिए समर्पित किया जा रहा है ये टूर्नामेंट, उसका इसी के साथ स्मरण किया जा रहा है। प्रवीण भाटकर जिन्होंने बहुत बढ़िया टेनिस क्रिकेट खेला है, हर किसी के साथ उनका बहुत बड़ा संबंध रहा, हर किसी ने उनकी तारीफ की टेनिस क्रिकेट खेलते हुए। अब वो इस दुनिया में नहीं रहे हैं, लेकिन ओम साई स्पोर्ट ने उनको याद करने के लिए एक बहुत बड़ा टूर्नामेंट जो चैंपियंस ट्रॉफी के नाम से यहाँ पर शुरू किया जा चुका है। हर किसी का बहुत बड़ा योगदान है। आदरणीय पराग जी सावंत, आदरणीय दीपक जी पवार, आदरणीय दीपक जी बोरे, सईद भाई मुकादम, प्रसाद जी सावंत, बलराम कोतोड़ेकर, अमित जी लांजेकर इस बीच जुड़े हुए हैं इस टूर्नामेंट के साथ। उनका फिर से एक बार स्वागत है। रजनीश जी परब भी है, बालू जी सालवी भी है, कई लोग हैं जिनका नाम धीरे धीरे लिया जाएगा, लेकिन इस बीच नए ओवर की शुरुआत है। ये गेंद बढ़िया गेंद थी, हल्का तो सेकंड को खेला, इससे पहले कि रन वहां पर तेजी के साथ पूरा कर रहे हैं। फील्डर काफी तेजी के साथ आगे बढ़ रहे थे 1 रन को रोकने के लिए, लेकिन ऐसा नहीं हो सका है। 1 रन की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर इसी ऊपर 31 रन हो चुका है। गेंदबाजी के ऊपर चंद्रकांत कामरे आ चुके हैं गेंदबाजी करने के लिए, बढ़िया गेंदबाजी कर रहे हैं इस टूर्नामेंट में, और इस समय उन्हें जल्दी बॉलिंग करने के लिए लगाया जा चुका है। हालांकि पावर ब्रेक की ओवर समाप्त हो चुके हैं, तीसरा ओवर वो आरंभ कर चुके हैं, लेकिन इस समय को भी ध्यान पर रखना होगा। TWJ गुवाहागर उन्हें लगभग 30 मिनट के अंदर अपने टूर्नामेंट के फाइनल में उन्होंने मजबूती के साथ जगह बनाई है, लेकिन इसी बीच अगली गेंद इस ओवर में चंद्रकांत की सचिन के लिए, लेकिन इस बार गेंद काफी ज्यादा बाहर निकलती हुई ऑफ स्टंप से वाइड का इशारा इसी बीच अंपायरों का। 1 अतिरिक्त रन, बढ़ता हुआ स्कोर 32 रन हो चुका है। 32 रन स्कोर। फिर से चंद्रकांत गेंद करते हुए सचिन शिवनेकर के लिए, एक जबरदस्त नाम यहाँ पर धीरे धीरे टेनिस क्रिकेट में इस मैदान के ऊपर देखने को मिल रहा है, सचिन शिवनेकर के रूप में। अगली गेंद और बैकफुट पर चले, बढ़िया स्ट्रोक खेलने का प्रयास किया, कवर की तरफ गेंद को खेला 1 रन के लिए। अच्छी फील्डिंग का प्रदर्शन इस समय गुवाहागर के फील्डरों के द्वारा, और इस समय TWJ गुवाहागर और NCC कांथड़ी राजापुर के, और मैच कहा जा सकता है गुवाहागर राजापुर के बीच चलता हुआ, लेकिन रन संख्या इस समय हो चुका है स्कोर 33 रन, 33 रन 1 विकेट के नुकसान पर। जो विकेट गिरा प्रसाद भूते, लगातार 2 मैच में 0 पर आउट होने वाले बल्लेबाज बन चुके हैं NCC कांथड़ी टीम के, लेकिन इसी बीच चंद्रकांत गेंदबाजी करते हुए बाएं हाथ के लेफ्ट हैंड गेंदबाज हैं। क्या सुमित के बल्ले को खामोश रखेंगे, जिन्होंने कि पहले मैच में, इससे पूर्व के मैच में, क्वार्टर फाइनल मैच में जबरदस्त बैटिंग की थी, इस मैच में भी अच्छी शुरुआत कर चुके हैं। और सामना करते हुए चंद्रकांत की गेंद का बाएं हाथ से राइट ओवर 2 विकेट, ये गेंद और पटकती हुई अंदर आती हुई गेंद को निकाल दिया, स्क्वायर लेग बाउंड्री की तरफ गेंद जा रही है, कोई मौका नहीं किसी के पास,
गेंद 4 रनों के लिए, लगभग ऑफ स्टंप से थोड़ी बाहर की टिप्पा खाने के बाद हालांकि अंदर लाने की कोशिश कर रहे थे सुमित ने, बढ़िया बैकफुट पर बढ़िया स्ट्रोक खेला ऑन साइड पर, गेंद 4 रनों के लिए। इस चौके की मदद से रन संख्या सहित 37 रन स्कोर हो चुका है। TWJ गुवाहागर की टीम ने इससे पूर्व की टॉस जीता और पहले फील्डिंग करने का फैसला किया है और इस समय उनके मानने तरफ रफ्ते गेंदबाज चंद्रकांत गेंदबाजी कर रहे हैं। बाएं हाथ के लेफ्ट हैंड गेंदबाज, बढ़िया शुरुआत है उनके खिलाफ भी सुमित के द्वारा। रन संख्या स्कोर सहित 37 रन। इस समय लॉन्ग लेग, स्क्वायर लेग, इस समय ऑन साइड पर फील्ड, 2 फील्डर दूर वर, एक शॉट, हालांकि शॉट फाइल लेग के ऊपर एक फील्डर है। ऑन साइड में मिड विकेट बाउंड्री यानी कि स्क्वायर बाउंड्री लाइन के ऊपर भी एक फील्डर खड़ा हुआ है। इस बीच तैयार होते हुए अगली गेंद लेकर सुमित के लिए दाएं हाथ के बैट्समैन फिर से बार सामना करेंगे। तीसरे ओवर की अगली गेंद, ये गेंद सुमित अपने विकेट से हटते हुए गेंद को निकालना चाहते थे, ऑफ स्टंप की तरफ गेंद थी और उसको खेला लगभग पॉइंट क्षेत्र में, जब तक कि गेंद वहां पर फील्ड हो रही है। 1 रन और इसी 1 रन की मदद से अब 38 रन जबकि स्कोर हो चुका है। NCC कातड़ी की टीम का पहले बैटिंग हो रही है, टॉस हारने के बावजूद पहले बल्लेबाजी यहां पर उन्हें करने का मौका मिला है। तीसरा ओवर पारी का चलता हुआ, अगली गेंद करेंगे राइट अबाउट राउंड द विकेट से बाएं हाथ की गेंदबाज, जबकि उनकी ओवर द विकेट है, ओवर द विकेट से गेंद कर रहे हैं। गेंद करेंगे सचिन शिवनेकर के लिए की ये गेंद, और सचिन शिवनेकर जो फिर से एक बार टप्पिया खाने के बाद बाहर की गेंद निकलते हुए विकेट के ऊपर बहुत ही जबरदस्त तरीके से गेंद को गैदर किया। रन संख्या रुका हुआ स्कोर अब भी 38 रन 1 विकेटों के नुकसान पर। चंद्रकांत फिर से एक बार अगली गेंद करेंगे, बढ़िया वेरिएशन लाते हैं अपने गेंदों के ऊपर, काफी ज्यादा घुमाव है उनके गेंदों के ऊपर सचिन शिवनेकर के लिए। ये गेंद और बार बैकफुट पर चले गए, अपने स्ट्रोक के लिए जगह नहीं तो बना सके, लेकिन किसी तरह गेंद को खेला, लगभग मिड की पोजीशन पर गेंद फील्ड हो रही है और 1 रन वहां पर मिलता हुआ सचिन शिवनेकर के लिए। इसी 1 रन की मदद से अब पारी के यहाँ पर तीसरे ओवर की समाप्ति हो चुकी है। 3 ओवर के बाद 39 रन 39 रन स्कोर हो चुका है और 1 विकेट के नुकसान पर एक लौता विकेट गिर चुका है। लेकिन इस समय दोनों बल्लेबाज सिंगल डबल के सारे अपने स्कोरबोर्ड को हिला रहे हैं। ओवर की समाप्ति हो चुकी है। ओम साई स्पोर्ट आयोजित ये टूर्नामेंट, आज इस टूर्नामेंट का फाइनल का मैच हो रहा है। इस मैच के बाद रुद्र करियर एकेडमी चिपळूण की टीम टूर्नामेंट के फाइनल में मजबूती के साथ बढ़ चुकी है। उनके साथ कौन सी टीम खेलेगी इसका फैसला इस मैच में होगा। फर्स्ट इनिंग का खेल इस समय चलता हुआ और NCC कातड़ी की टीम की बैटिंग है, पहले बैटिंग कर रहे हैं सचिन शिवनेकर, जो पिछले मैच में जिस तरीके से उन्होंने ताबड़तोड़ पारी खेल दी, इस मैच में अपने पैर जमाए हुए हैं और केवल मात्र उन्होंने अपनी टीम के लिए एक यहाँ पर एक लौता छक्का और एक चौका वो जड़ा चुके हैं। अब पारी का चौथा ओवर आरंभ होगा और गेंदबाजी के ऊपर आ रहे हैं अमित, जो कि नए ओवर की शुरुआत करेंगे मारुति मंदिर एंड की ओर से। अमित 30 मिनट का लगभग टाइम है पहली इनिंग समाप्त करने के लिए, जिसके अंदर आपको 6 ओवर करने ही पड़ेंगे। लेकिन लगातार फील्डिंग लगाई जा रही है, थोड़ा सा समय भी बर्बाद होता जा रहा है, लेकिन अब ठीक ठाक है बॉलिंग मार्क के ऊपर गेंदबाजी करने के लिए। अभी राइट ओवर द विकेट से पहली गेंद और बैकफुट पर चले गए थे, स्ट्रोक के नीचे के नहीं थी, किसी तरह गेंद को नहीं खेल सके और गेंद फील्डर विकेट कीपर ने गेंद को गैदर किया, नजदीकी फील्डर के सारे गेंद वापस दी जा रही है। अमित पवार जो कि इस समय बॉलिंग मार्क के ऊपर है और चौथे ओवर की दूसरी गेंद करेंगे सचिन शिवनेकर के लिए। सचिन को गेंद रिवर्स खेलने का प्रयास, एलबीडब्ल्यू का अपील और आउट। इसी के साथ सचिन शिवनेकर बार बार बड़े स्ट्रोक के लिए कोशिश कर रहे थे, इस बार रिवर्स शॉट खेलना उन्हें काफी महंगा पड़ा और लेग बिफोर के रूप में दूसरा विकेट NCC कातड़ी का गिरा। आउट होकर मैदान से वापस लौट रहे हैं सचिन शिवनेकर, जिन्होंने कि प्रसाद भूते के साथ पारी की शुरुआत की। आप जानते हैं कि प्रसाद भूते लगातार 2 मैच में 0 पर आउट हुए थे। अब उनकी जगह लेने के लिए, सचिन शिवनेकर की जगह लेने के लिए संकेत शिवनेकर आ रहे हैं मैदान पर बैटिंग करने के लिए। इस मैच में गुवाहागर के गेंदबाजों ने खासा परेशानी में डाला था सचिन को, बार बार स्ट्रोक खेलने के लिए जगह बनाना चाहते थे, लेकिन कई बार गेंद को मिस भी किया था। लेकिन इस मैच में केवल मात्र 1 छक्का और 1 चौके की, यानी कि 2 छक्के और 1 चौके की मदद से उन्होंने अपनी टीम के लिए कुल मिलाकर 20 रनों का योगदान दिया है। 20 रन उन्होंने बनाए हैं। इस बीच हमारे कमेंट्री बॉक्स के नीचे बड़ी विचार विमर्श कर रहे हैं आदरणीय इस समय पराग जी सावन, रणजीत जी परब, और इस बार ये गेंद उसको टाल कर खेला है। इससे पहले की गेंद आ रही है, फाइनलिंग बाउंड्री लाइन की तरफ गेंद जा रही है, वहां पर गेंद को फील्ड किया जा रहा है, लेकिन 1 रन यहां पर मिलता हुआ बाएं हाथ के बल्लेबाज संकेत के लिए। संकेत के लिए 1 रन के साथ उन्होंने अपना खाता खोला। जो रन बनेंगे
वो निश्चित तौर से एनसीसी कातली की जो दारोमदार है, जिनके कंधों पर उनकी रन बनाने की जिम्मेदारी है, वो सुमीत के ऊपर टिकी हुई है। जब तक सुमीत मैदान के ऊपर है, एनसीसी कातली की टीम की केवल कल्पना की जा सकती है कि किस आंकड़े की तरफ पहुंच सकेंगे, किस फिगर की तरफ ये टोटल बनेगा उनका, ये देखने वाली बात होगी। अमित राइट और द विकेट से गेंद, बढ़िया गेंद सुमीत इस बार, ऐसा लग रहा है प्लेट ऑन हो गए हैं। गेंद टिप्पा करने के बाद, बल्ले से लगने के बाद स्टंप पर जाकर टकरा गई है और किस्मत वाली टीम कहा जा सकती है टीडब्ल्यूजे की। बढ़िया विकेट उन्हें मिला है। गेंद को खेलने के बावजूद इनसाइड एज लगती हुई गेंद स्टंप पर जाकर टकरा गई है और आउट होकर मैदान से वापस लौट रहे हैं सुमीत। एक बहुत ही जबरदस्त झटका लगा है एनसीसी कातली की टीम के लिए, एक बहुत बड़ा झटका लगा है। क्या ही झटके से उभरेंगे, लेकिन अब ये बहुत बड़ा मैच है, सेमीफाइनल का मैच है, रन बनाना आवश्यक है। किस तरीके से रन बनेंगे, ये नहीं तो रन बनाने ही चाहिए, अन्यथा बहुत मुश्किल में डाल दिया है टीडब्ल्यूजी गुहागर की टीम के गेंदबाजों ने। हताश निराश होकर मैदान से वापस लौट रहे हैं सुमीत। उम्मीद नहीं थी कि वो इस प्रकार से आउट हो जाएंगे, लेकिन हकीकत यह है कि वो आउट होकर मैदान से बाहर आ रहे हैं। अब उनकी जगह लेने के लिए किशोर कनेरे आ रहे हैं मैदान पर बैटिंग करने के लिए। किशोर कनेरे आ चुके हैं। सुमीत ऐसा लगा था कि अब वो सेट नजर आ रहे थे और ऐसे समय पर जब पारी के चौथे ओवर की भी शुरुआत हो रही थी, लेकिन अचानक उनकी किस्मत उनके साथ में रही थी कि गेंद को खेलने के बावजूद भी गेंद टिप्पा खाने के बाद, उनके बैट से लगने के बाद स्टंप पर जाकर टकरा गई है और फिर से एक बार ओवर द विकेट से गेंद डालते हुए अमित की गेंद और इस बार गेंद को खेला जरूर है। गेंद बाउंड्री के बाद 6 रनों के लिए कोई मौका नहीं किसी बिल्डर के बाद। बढ़िया स्ट्रोक खेलते हुए यहां पर आते आते हुए किशोर कनेरे के बैट से निकलता हुआ ये शानदार छक्का, और इसी छक्के के मदद से अब बढ़ता हुआ स्कोर हो चुका है 46 रन, 46 रन और 3 विकेटों के नुकसान पर, जिसमें सचिन शिवनेकर का योगदान था। 11 गेंदों के ऊपर 20 रन, 14 रन बनाए, 7 गेंदों का सामना किया सुमीत ने और आउट होकर मैदान से वापस लौट चुके हैं। इस बीच अगली गेंद अमित राइट ओवर द विकेट से गेंद डालते हुए बाएं हाथ के बैट्समैन के लिए फिर से एक बार बढ़िया स्ट्रोक खेला। इस बार मिड विकेट बाउंड्री लाइन की तरफ गेंद जा रही है, उस ओवर फील्डर गेंद को नहीं रोक सके, गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर। शानदार चौका ऑन साइड में ऑन ड्राइव के सहारे बढ़िया स्ट्रोक खेला। इस बार लॉन्ग ऑन मिड विकेट के बीच में से गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर। 50 रन इस समय पूरे हो चुके हैं। किशोर के बैट से निकलता हुआ ये चौका। इस समय स्कोर 50 रन और 3 विकेट के नुकसान पर सुमित दुर्भाग्य तरीके से आउट होकर मैदान से वापस लौट चुके हैं। लेकिन इस समय पारी के 4 ओवर की समाप्ति हो चुकी है और 4 ओवर के बाद कुल 50 रन स्कोर। अब 12 गेंदें बाकी है। किशोर के बैट से ये चौका निकला था और इस समय 9 स्ट्राइक पर रहेंगे। फिर से एक बार चंद्रकांत कंबरे जो कि इस बीच गेंदबाजी के ऊपर आ चुके हैं, बाएं हाथ के लेफ्ट हैंडर गेंदबाज है। गेंद करेंगे संकेत के लिए जो कि सामना करेंगे संकेत शिवनेकर, दाएं हाथ के बल्लेबाज। शुरू रहेगी एक बड़ा स्ट्रोक लगाते हुए अपनी शुरुआत की है रनों की। फिर से अब तैयार है 5वें ओवर की पहली गेंद का सामना करने के लिए। ये 12 गेंदें ही आने वाले मैच के परिणाम को घोषित कर सकती है। क्या रिजल्ट बन सकता है ये आने वाली 12 गेंदों पर पता लगेगा कि इस बार क्या टोटल खड़ा करेंगे। उसी से ये पता लगेगा कि सेकंड नंबर पर बैटिंग वाली टीम के लिए कितना टारगेट बन जाएगा। लेकिन ये गेंद और बैकफुट पर जाते हैं, पर गेंद को खेला है, हवाई रास्ते से गेंद आ रहे, फील्डर गेंद के नीचे क्या ड्रॉप हुआ है और इसमें दूसरे रन के लिए वापस लौट रहे हैं संकेत शिव ने। और इसी बीच ये 2 रन क्या ड्रॉप हुआ है। तमाम कोशिश करने के बावजूद कैच को नहीं लपेट सके। रन संख्या स्कोर बढ़ता हुआ 52 रन। संकेत शिवनेकर इस समय उन्हें एक जीवन दान मिला है। जीवन दान का लाभ किस प्रकार से उठा पाएंगे ये आने वाला समय भी बताएगा किस प्रकार से उनकी पारी रहेगी। लेकिन बहुत बड़ा मैच राजापुर गुहागर के बीच चलता हुआ संकेत शिवनेकर सामना करने के लिए तैयार हो रहे हैं। चंद्रकांत बाएं हाथ के गेंदबाज इस ओवर में ये गेंद फिर से काफी ज्यादा बाहर ऑफ स्टंप से जाते हुए और 53 रन जबकि बढ़ता हुआ स्कोर हो चुका है एनसीसी कातड़ी की टीम का।
एनसीसी कातरी की टीम का लास्ट विकेट गिरा था, जिन्होंने 7 गेंदों पर 14 रन बनाए। दुर्भाग्यपूर्ण से वो रन आउट हो गए, वहाँ पर क्लीन बोल्ट हो चुके थे। और इसी बीच अगली गेंद लेकर इस ओवर में चंद्रकांत की गेंद, उसको फिर से खेलने का प्रयास था, बल्ले के बाहरी किनारे लेकर गेंद से बहुत आई थी, फर्स्ट स्लिप की तरफ गेंद फंस जाती हुई और वहाँ पर गेंद को फील्ड किया गया। किसी तरह कोई रन की गुंजाइश नहीं है। रुका हुआ स्कोर इस समय अब तक 53 रन, 53 रन 3 विकेट के नुकसान पर। 5वां ओवर प्रगति पर है। अब अच्छी गेंदें कर रहे हैं चंद्रकांत अपने इस ओवर में, कोई ज्यादा मौका नहीं दे रहे हैं बड़े स्ट्रोक खेलने का, केवल एकमात्र बड़ी अच्छा अलग स्ट्रोक देखने को मिला है। ये गेंद विकेट से हटकर इस बार गेंद को निकाल दिया है, लॉन्ग लेग बाउंड्री लाइन की तरफ गेंद जा रही है। 6 रनों का इशारा आ रहा है अंपायरों का। शानदार छक्का जड़ाते हुए जैसे थोड़ी सी फुल ऑन लेंथ की गेंद मिल रही, बढ़िया स्ट्रोक खेल रहे हैं। और इसी के साथ ये छक्के की मदद से अब बढ़ता हुआ स्कोर 59 रन, 59 रन और 3 विकेट के नुकसान पर, 3 विकेटों के नुकसान पर 59 रन इस समय स्कोर हो चुका है एनसीसी कातड़ी की टीम का। 3 विकेट, प्रसाद भूते 0 पर आउट हुए, उसके बाद सचिन शिवनेकर 20 रन बनाकर आउट हुए, उसके बाद दुर्भाग्य तरीके से आउट होकर मैदान से बाहर निकले सुबीत, जिन्होंने कि 7 गेंदों के ऊपर 14 रनों की पारी खेली। इस समय पारी का ये 5वां ओवर। इस बीच अगली गेंद करेंगे फिर से बार चंद्रकांत। कमेंट्री बॉक्स एंड की तरफ से ये पारी का 5वां ओवर चलता हुआ। देखना कि अगले मैच में प्रवीण विटमल का बल्ला नहीं चला है, क्या फाइनल में उनका बल्ला चलेगा, ये भी देखने वाली बात होगी। फाइनल में प्रवीण विटमल जो बढ़िया पारी नहीं खेल सके लगातार 2 मैचों में, क्या वापसी करेंगे, फॉर्म में वापसी होगी अगले मैच में, ये देखना होगा। रुद्र करियर की टीम के बैट्समैन है, लेकिन इसी बीच अगली गेंद राइट ऑफ डाउन विकेट से ये गेंद उसको खेलना चाहते थे, टिप्पा खाने के बाद काफी ज्यादा बाहर निकली गेंद थी। संकेत गेंद का पीछा करना चाहते थे, वाइड का इशारा। इसी बीच अंपायरों की इस अतिरिक्त रन की मदद से रन संख्या 60, 5वां ओवर पारी का प्रगति पर है। 60 रन बने हैं। क्या टोटल होगा लास्ट ओवर के खेल में? संकेत और इस समय दोनों बल्लेबाज की बातचीत हो रही है, अंपायर के साथ भी कुछ बातचीत बनती जा रही है। ओम साई स्पोर्ट आयोजित ये टूर्नामेंट एक बहुत बड़ा टूर्नामेंट, रत्नागिरी के ग्रामीण इलाके के खिलाड़ियों के लिए ये बहुत बड़ा टूर्नामेंट आयोजित किया जा चुका है। नाइट चैंपियंस ट्रॉफी के पूर्व का ये यहाँ डे चैंपियंस ट्रॉफी रखी गई है ओम साई स्पोर्ट के सौजन्य से। और इसी बीच अगली गेंद इस ओवर में डालते हुए ये गेंद, और बढ़िया गेंद टिप्पा खाने के बाद बाहर की तरफ गेंद निकली, ऑफ स्टंप के सीध में गेंद थी, टिप्पा खाने के बाद थोड़ी बाहर की ओर आई है। क्या जबरदस्त वेरिएशन लाते हुए अपने गेंद को बिल्कुल मिड स्टंप से ऑफ स्टंप के बाहर गेंद को ला रहे हैं, और जबरदस्त गेंदबाजी इस पूरे टूर्नामेंट में उनके द्वारा देखने को मिल चुकी है। और फिर से एक बार बॉलिंग मार के तरफ आते हुए वो 5वां ओवर स्लॉग ओवर में बैट्समैन के बैट के ऊपर नियंत्रण रखा है चंद्रकांत ने। और फिर से एक बार अगली गेंद करेंगे संकेत शिवनेकर के लिए, बाहर निकलकर स्टंपिंग का मौका है। इस बार यहां पर वाइड का इशारा है, लेकिन स्टंपिंग आउट यहां पर संकेत, और ऑफ स्टंप के काफी ज्यादा बाहर ललचाया स्ट्रोक खेलने के लिए, और संकेत बाहर निकालना चाहते थे गेंद को, गेंद बल्ले पर आई नहीं, विकेट कीपर ने बाकी का काम पूरा किया, स्टंप की आउट किया। और इसी प्रकार से ये 4था विकेट यहां पर गिर चुका है एनसीसी कातड़ी की टीम का। आकाश यादव आ रहे हैं मैदान पर बैटिंग करने के लिए। संकेत को काफी ज्यादा परेशान किया था इस ओवर में चंद्रकांत ने, लेकिन उसके जाल में फंस गए। ऑफ स्टंप के बाहर गेंद डाली, वाइड के सीध में गेंद डाली, और स्टंपिंग के रूप में विकेट दिलवाया TWJ गुहागर की टीम के लिए। रन संख्या, रुका हुआ स्कोर इस समय हो चुका है 61 रन, जबकि 4 विकेटों के नुकसान पर। अक्षय यादव, आकाश यादव आ चुके हैं मैदान पर बैटिंग करने के लिए। नए बल्लेबाज इस समय आकाश, जो कि गेंदबाजी करते हुए चंद्रकांत जिन्होंने कि बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन किया था। नए बैट्समैन को गेंद करेंगे, दाएं हाथ के बल्लेबाज है, इस समय पहले से ही अपने आप को सफल किया है बड़ा स्ट्रोक खेलने के लिए। इस बार गेंद फिर से ऑफ स्टंप से बाहर वाइड करा दिए जा रही है। 62 रन बढ़ता हुआ स्कोर हो चुका है। फिर से एक बार चंद्रकांत आकाश यादव के लिए गेंद करेंगे, दाएं हाथ के बल्लेबाज है। विकेट कीपर भी अंपायर से कुछ बात कर चुके, इशारा कर चुके, शायद उस स्टंप से नजदीक खड़े हुए हैं, और ये रिवर्स खेलने का प्रयास था, लेकिन इस बार पूरी तरीके से ये अपील है और आउट ऐसा लगता है कि, लेकिन ये नॉट आउट है संभवतः बल्लेबाज। लेकिन बढ़िया यहाँ पर अपील करते हुए विकेट कीपर ने भी एक दबाव बनाए रखा हुआ है बैट्समैनों के ऊपर, लेकिन आकाश
सही सलामत अपने क्रीज में है। और ऐसा लगा था कि शायद अंपायर कुछ इशारा कर चुके थे संभवतः विकेट कीपर की ओर, लेकिन बढ़िया विकेट कीपिंग, बढ़िया यहाँ पर प्रदर्शन करते हुए, लेकिन फिर से आकाश यादव सामना करने के लिए तैयार है। मैच बहुत बड़ा इंटरेस्टिंग बनता जा रहा है ये गेंद। और इस बार फिर से एक बार ऑफ स्टंप के काफी बार वाइड का इशारा हुआ है अंपायर का, काफी ज्यादा बाहर गेंदे को ला रहे हैं और बैट्समैन को खामोश होता हुआ उनका बल्ला, लेकिन स्कोर 1 रन की मदद से बढ़ता हुआ 63 रन और 4 विकेटों के नुकसान पर। चंद्रकांत गेंदे सही ढंग से नहीं कर पा रहे, काफी ज्यादा वेरिएशन लाने के चक्कर में ऑफ स्टंप के बाहर भटकते हुए उनकी गेंदें लगातार ऑफ स्टंप के बाहर आ रही है। आकाश यादव फिर से एक बार सामना करेंगे, दाएं हाथ के बल्लेबाज किशोर इस सेवन नॉन स्ट्राइक गेंद पर 63 रन स्कोर, 4 विकेटों के नुकसान पर। 5वें ओवर की अगली गेंद फिर से एक बार करते हुए चंद्रकांत, गुहागर राजापुर के बीच ये मैच चलता हुआ एनसीसी का TWJ गुहागर। और इस बार ये गेंद और उसको खेल दिया है ऑन साइड पे, गेंद के स्क्वायर लेग बाउंड्री लेग, इससे पहले कि वहां पर फील्ड अच्छी खासी नहीं हो सकी है। दूसरा रन काफी तेजी के साथ ताबड़तोड़ पूरा करते हुए दोनों बल्लेबाज ऑन साइड पर गेंद को निखारा था और इसी 2 रनों की मदद से अब बढ़ता हुआ स्कोर 65 रन, 65 रन स्कोर हो चुका है 5 ओवर की समाप्ति के बाद। अब आखिरी ओवर का खेल बाकी है। पहले ओवर में स्कोर 19 था, दूसरे ओवर में 11 रन बने थे, तीसरे ओवर में केवल मात्र 9 रन बन गए थे और चौथे ओवर में 16 रन बटोरे थे एनसीसी कातली की टीम के गेंदबाज बल्लेबाजों ने। अब कुल 24 रन बने, 2 ओवर में 24 रन दिए इस समय चंद्रकांत ने। तो इस समय गेंदबाजी की समाप्ति हो चुकी है, 5वें ओवर की समाप्ति हो चुकी है, 6ठा ओवर आरंभ होगा गुहागर टीम की ओर से। फाइनल ओवर देकर अमित पवार जो कि पारी का आखिरी ओवर इस समय लेकर कमेंट्री बॉक्स इन की तरफ से, जो कि दूर वाले एंड से गेंदबाजी की शुरुआत करेंगे और सामना करेंगे। किशोर के लिए गेंद होगी दाएं हाथ बाएं इस समय सामना करने के लिए, जो कि एक बार फिर तैयार हो रहे हैं सामना करने के लिए। किशोर आकाश यादव नॉन स्ट्राइक पर है, 6 गेंदें पहली इनिंग की बची हुई है। रत्नागिरी चैंपियंस ट्रॉफी आयोजित ओम साई स्पोर्ट जिन्होंने इस टूर्नामेंट को आयोजित किया है, ये देखते हुए कि रत्नागिरी के उन खिलाड़ियों को जिन्हें बहुत बड़ा एक मौका दिया है चैंपियन ट्रॉफी में खेलने का, बढ़िया प्रदर्शन, सीधे स्टंप को हिट कर दिया है। क्या शानदार स्ट्रेट ड्राइव, कोई रन नहीं है और आखिरी में जो रन बनते हैं उसी से सेकंड इनिंग में चेस करने वाली टीम का यहाँ पर अनुमान लगाया जा सकता है, लेकिन इस गेंद के ऊपर कोई रन नहीं मिला है। धीरे धीरे वापस अपने बॉलिंग मार्ग की तरफ जा रहे हैं। पहली गेंद पर कोई रन नहीं, एक बढ़िया स्ट्रेट ड्राइव करने के बावजूद स्टंप को हिट किया, सामने वाले स्टंप को हिट किया। अब वापस अपने क्रीज पर फिर से एक बार किशोर सामना करते हुए। अमित पवार फाइनल ओवर दूसरी गेंद राइट ओवर द विकेट से गेंद डालते हुए पहले इनिंग का खेल जारी है। ऑफ स्टंप के बाहर टिप्पा खाने के बाद गेंद सीधी गई विकेट कीपर के दस्तारों में। इस बार विकेट से थोड़ा सा दूर रहते हुए गेंद, हवा काफी तेज है, गिल्ला भी बिखेरी जा रही है हवा के साथ। और एक बार फिर से अगली गेंद लेकर अमित राइट ओवर द विकेट से गेंद इस समय किशोर के लिए, उनसे मांग हो रही बड़ा स्ट्रोक के लिए, लेकिन इस बार गेंद को जरूर खेला था, लेकिन वहां पर फील्डर तैनात है, गेंद उनकी तरफ आ रही है, विकेट नंबर 5वां गिर रहा है, किशोर आउट हो रहे हैं, मिड विकेट बाउंड्री लाइन पर उनको कैच किया गया। 6 विकेट यहाँ पर 5वां झटका लगा, 5 विकेटों के नुकसान पर। इस फाइनल ओवर की 2 गेंदों पर कोई रन नहीं, विकेट मेडन ओवर है। ऐसा लगता है कि शायद गुहागर की टीम इस मैच में वापसी कर रही है, कमबैक करते हुए। जो बड़ा टोटल बनने की संभावना थी उसे ब्रेक लगा रहे हैं। अब मैदान पर आ रहे हैं बैटिंग करने के लिए आशीष मालवनकर, टीम के कैप्टन मैदान पर आ चुके हैं आशीष मालवनकर, जो कि अब सामना करेंगे। इस समय स्ट्राइक पर बल्लेबाज है आकाश यादव। अब भी 4 गेंदें बची हुई है, रन संख्या स्कोर रुका हुआ अभी भी इस समय यहाँ पर एनसीसी कातड़ी की टीम का यहाँ पर 65 रन 5 विकेटों के नुकसान पर। आकाश यादव स्ट्राइक पर बल्लेबाज सामना करेंगे, 4 बॉल बाकी है। क्या ये ओवरबर्डन हो सकेगा? क्या आने वाली गेंदों पर बढ़िया छक्के चौके देखने को मिलेंगे? सब कुछ भविष्य के गर्भ में छिपी हुई बातें हैं। क्रिकेट
एक अनिश्चितताओं से भरा हुआ खेल है। ऐसा नहीं कहा जा सकता 2 गेंदें सेव करने के बाद अगली गेंद पर बड़ा स्ट्रोक नहीं होगा, लेकिन ये गेंद और इस बार बढ़िया स्ट्रोक खेलने की प्रयास, रनआउट का खतरा है लेकिन काफी विलंब हुआ थ्रो करने में फील्डर के लिए। और इसी बीच ये यहां पर 1 रन, इस 1 रन की मदद से रन संख्या 66 रन, स्कोर 5 विकेट के नुकसान पर। 3 गेंदें अब भी बाकी है, अच्छा ओवर कर रहे हैं, 3 गेंदों पर केवल 1 रन दे चुके हैं अमित। पहले ओवर के मुकाबले इस ओवर में काफी अच्छी गेंदें कर रहे हैं। राइट हैंड और द विकेट से गेंद, उनकी ये गेंद और इस बार गेंद को निकालना चाहते थे, हवा में गेंद आउट। इसी के साथ कैप्टन आउट हो रहे हैं, एनसीसी काट ली गई और इस तरीके से ये विकेट गिरा छठा। आशीष आउट होकर मैदान से बाहर आ रहे हैं, दाएं हाथ के बल्लेबाज। जबरदस्त बॉलिंग का प्रदर्शन, अब तक केवल 1 रन खर्च कर चुके हैं अभी 30 ओवर में। समीर आ रहे हैं बैटिंग करने के लिए। आखिरी गेंद देकर एक जबरदस्त ओवर, स्लॉग ओवर में बैट्समैन के बैट पर नियंत्रण रखा है, बांधे रखा हुआ है। ऐसा लगता है कि उन्हें एक हाथ से बैट्समैन के बल्ले को हाथ में रखा है, एक गेंद से एक हाथ से वो गेंद कर रहे हैं। केवल मात्र 1 रन और 2 विकेट भी गिरे हैं इस ओवर में। फाइनल डिलीवरी राइट ओवर 2 विकेट से गेंद और रिवर्स खेलने का प्रयास था, विकेट के पीछे गेंद जा रही है, वहां पर गेंद को उठाएगा, 1 रन मिलता हुआ। अब इसी के साथ ये पारी यहां पर समाप्त हो रही है, ओवरों की संख्या समाप्त हो रही है। 6 ओवर का खेल समाप्त हो रहा है। 6 ओवर के बाद रन संख्या 67 रन और 68 रनों का टारगेट। किस प्रकार से चेस होगा, कितने विकेट, कितने कैचेस, कितने कैच ड्रॉप हो जाएंगे, चौके छक्के लगेंगे, कौन सी टीम रुद्र एकेडमी, करियर एकेडमी टीम चिपळूण के साथ फाइनल में होगी, इसके बारे में बॉल बाय बॉल जानकारी देने के लिए, कमेंट्री करने के लिए गोपी जी यादव अब आगे का आंखों देखा हाल सुनाएंगे। हेलो, एनसीसी कातळी आणि त्यांच्या विरोधात TWG गुहागर या 2 संघांच्या दरम्यान सेमीफायनलचा दुसरा सामना इथे रंगलाय। पहिल्या डावाचा खेळ संपलाय, 67 धावा 6 षटकांमध्ये बनवल्या गेल्यात। आता 68 धावांचं लक्ष TWG गुहागर संघाच्या समोर असेल। नामदार श्री उदयजी सामंत साहेब पुरस्कृत ओम साई स्पोर्ट्स आयोजित जिल्हास्तरीय टेनिस बॉल क्रिकेट स्पर्धा स्वर्गीय प्रवीण बाटकर स्मृती चषक 2022 मध्ये तमाम मायबाप क्रीडा रसिक, खेळाडू आणि सर्वांचे इथे सहर्ष हार्दिक हार्दिक स्वागत आहे। दुसऱ्या डावाला इथे सुरुवात होईल। फायनलमध्ये कोणता संघ दाखल होणार, कारण याआधी पहिल्या सेमीफायनलमध्ये विजय संपादन केल्यानंतर रुद्र स्पोर्ट्स अकॅडमी चिपळूण हा संघ फायनलमध्ये दाखल झाला आहे आणि आता त्यांच्या विरोधात फायनलमध्ये कोणता संघ खेळणार यासाठी सध्या मैदानाच्या आतमध्ये दुसऱ्या सेमीफायनलचा थरार इथे रंगलाय। 68 धावांचं जर आपण विचार केला तर प्रत्येक षटकागणिक 11.33 ही धावगती आता गरजेची असेल
आणि ही धावगती राखण्यात यशस्वी होतील का TWG गुहागरचे खेळाडू, की या संघातील अनेक फलंदाजांना कुठेतरी लगाम लगावण्यात NCC कातेचे गोलंदाज यशस्वी होतील? अनेक प्रश्न आहेत, त्याची उत्तर आपल्याला अगदी काही क्षणांमध्ये इथे अगदी काही क्षणात आपल्याला उत्तर मिळतील आणि त्यानंतर सेकंड फायनलिस्ट संघ कोण ठरणार हे देखील पाहायला मिळेल. ऑल सेट, पंचांचा सिग्नल आमच्यापर्यंत पोहोचेल. स्ट्रायकिंग एंडला फलंदाज प्रथमेश, नॉन स्ट्रायकिंग एंडला फलंदाज समीर. मेंडेटरी पॉवर प्लेमध्ये पहिलं षटक इथे हाताळेल. गोलंदाजी मार्कवर संघाचा संघनायक आशिष मालवणकर, जो अन्सुरे गावाला बिलॉंग करतो. त्याच्या समोर आहे स्ट्रायकिंग एंडला प्रथमेश, नॉन स्ट्रायकिंग एंडला समीर. क्षेत्ररक्षण पॉईंट आहे, एक्स्ट्रा कव्हर आणि आता मॅचला सुरुवात. पहिला बॉल आउटसाठी ऑफ स्टंप शफल होऊन येण्याचा प्रयत्न. पहिला चेंडू गुडलेन स्पॉटवर अगदी पिचिंग केला आणि त्यानंतर थोडासा बाहेर चाललाय. पहिला बॉल खेळत असताना बीट इथे होते प्रथमेश. डॉट बॉल. 68 धावांचं लक्ष. शेवटचं षटक पहिल्या डावातील अतिशय सुरेख पद्धतीने हाताळलं अमित पवारने, जो कुपर या नावाने देखील ओळखला जातो. अतिशय चांगली गोलंदाजी पहिल्या डावातील शेवटच्या षटकात त्याने केली आणि त्यानंतर एक 68 धावांपर्यंत टार्गेट इथे सेट केलं गेलं आहे. पहिला बॉल इथे टाकत असताना प्रथमेश बीट झालाय. पॉईंट आहे, एक्स्ट्रा कव्हर आहे, मिड ऑफ आहे. लॉंग ऑनमध्ये क्षेत्ररक्षक आहे आकाश जाधव. काऊ कॉर्नर रिजनमध्ये आपण पाहिलं ते क्षेत्ररक्षक आहे. यावेळी दुसरा बॉल बॅकफुटवर जाऊन स्क्वेअर कट केला आहे. पॉईंटला क्षेत्ररक्षकाच्या दिशेने चेंडू जातोय. तोवर एक सिंगल आणि इथे कंप्लीट केली जाते. फेकी चांगली, परंतु कलेक्शन इथे केलं जात नाही आहे चेंडूचं. सिंगलवर थांबतील. सिंगलने आता धावसंख्येचा श्री गणेशा केला जातोय. 68 धावांचं लक्ष या मॅचमध्ये ठेवलं गेलं आहे. 11.33 प्रत्येक ओव्हरमध्ये धावा गरजेच्या असतील, जवळपास 12. आणि ही सरासरी इथे राखली जाईल का? सेकंड फायनलिस्ट टीम कोणता संघ इथे ठरेल आणि त्यानंतर रत्नागिरी चॅम्पियन्स ट्रॉफी 2022च्या या पर्वात कोणत्या दोन संघांना ग्रामीण गटातून डायरेक्ट एंट्री मिळणार, यासाठी रंगलेला हा सोहळा आपण पाहतोय. क्रिकेटचा परिपूर्ण महासंग्राम. परागजी सावंत, दीपकजी पवार, रजनीजी परब, त्यांची संपूर्ण टीम. खूप मोठं योगदान आहे या स्पर्धेसाठी. स्ट्रायकिंग एंडला पोहोचलाय सध्या समीर, जो डावकरी हाताचा खेळाडू आहे. त्याच्या विरोधात आशिष, राईट आर्म ओव्हर दी विकेटने. आशिषचा हा चेंडू ओव्हर पिच चेंडू होता. स्वीप इथे करायचा होता, परंतु चेंडू आणि बॅटचा इथे संपर्क होणार नाही आहे. बीट झाला इथे पहिला चेंडू फेस करत असताना. आशिषच्या विरोधात फलंदाज समीर सावंत आणि त्याच्याबरोबर आहे प्रथमेश वेद्रे. अडुसष्ट धावांचं लक्ष. यावेळी देखील फुलरलींचा बॉल ऑन साईडला, बॅटचा फेस इथे ओपन केलाय. सिंगल घेतली जाते. चिकी सिंगल इथे मिळेल. सिंगलने धावसंख्या स्कोर कार्डवर पहिल्या षटकाच्या दरम्यान 2 धावा. सध्या पॉवर प्लेमध्ये 2 खेळाडू 38 सर्कलच्या बाहेर आहेत, त्यामुळे मुक्त फलंदाजी करण्याची संधी आहे आणि ही संधी इथे कुठेतरी 38 सर्कल भेदून पूर्ण करावी लागेल. यावेळी देखील चांगला चेंडू बीट झालाय. प्रथमेश पुन्हा एकदा स्ट्रायकिंग एंडला खेळत असताना आशिषच्या विरोधात उजव्या हाताच्या फलंदाजाच्या विरोधात कमी गतीचा चेंडू इथे टाकला. डॉट बॉलने होईल. या चेंडूची सांगता धावसंख्या सध्या स्कोर कार्डवर फक्त 2. पहिलं षटक. भरपूर चांगली गोलंदाजी करतोय आशिष, जो संघाचा संघनायक आहे NCCच्या माध्यमातून. आशिषचा हा चेंडू यावेळी हल्ला चढवलाय, आशिषला पाठवून दिलाय. या चेंडू सोबतच प्रथमेश सांगतोय डॉट बॉल नंतर मोठा प्रहार करणार आहे आणि यावेळी त्याच्या बॅटमधून येतोय षटकार. 8 धावा स्कोर कार्डवर. अतिशय चांगला स्ट्रोक. शेवटचा चेंडू होता. पॉवर प्लेचं पहिलं षटक आणि पहिल्या षटकातील शेवटच्या चेंडूवर लोअर फुलटॉस होता. दिशा दिली आहे. डीप मिड विकेट आणि काऊ कॉर्नर रिजनमधून चेंडू सीमारेषेच्या पलीकडे पाठवलाय. 6 धावांसाठी षटकार. प्रथमेश वेद्रेच्या बॅटमधून आला हा षटकार आणि आता धावसंख्येची गरज असेल 30 चेंडू जिंकण्यासाठी 60 धावा. जे प्रत्येक ओव्हरमध्ये आता आपण विचारात घेतलं तर 12 धावांची गरज असेल. रिक्वायर्ड रन आता कुठेतरी पुढे चाललाय. 6 षटकांमध्ये 11.33ची गरज होती. तोच रिक्वायर्ड रन रेट आता धावगतीचा पुढे पोचलाय, जो आहे आता 12 धावा प्रत्येक ओव्हरमध्ये पूर्ण करायच्या असतील. 68 धावांचं लक्ष. जे मायबाप यूट्यूबच्या माध्यमातून tenniscricket.in द्वारा या स्पर्धेचा आनंद घेत आहेत त्यांचं देखील सहर्ष स्वागत असेल. दुसऱ्या सेमीफायनलचा थरार करो वा मरो. जिंकलात तर पुढे जाण्याची संधी असेल आणि कदाचित पराभवाचा सामना करावा लागला तर पुन्हा एकदा
1 वर्ष 365 दिवस वाट पाहावी लागेल आणि त्यानंतर पुढच्या पर्वात पुन्हा एकदा नव्याने एक नवीन सुरुवात करावी लागेल. त्यामुळेच की काय कोणता संघ बाजी मारेल या मॅचमध्ये रुद्र स्पोर्ट्स अकॅडमीने फायनलमध्ये आपलं स्थान निश्चित केलं आणि त्यांच्या विरोधात फायनलचा सामना कोण खेळणार मेगा फायनलमध्ये या स्पर्धेच्या, यासाठी सेमीफायनलचा हा दुसरा सामना छत्रपती शिवाजी महाराज क्रीडांगणात इथे रंगलाय. पहिलं षटक इथे संपले. 8 धावा फक्त खर्च केल्या. शेवटच्या बॉलवर षटकार इथे खर्च केला आशिषने आणि आता गोलंदाजी मार्कवर आलाय. षटक क्रमांक 2 साठी गोलंदाज वैभव पवार. चांगली बॉलिंग केली होती या आधीच्या मॅचमध्ये. त्याच्या समोर आव्हान असेल डावखुरी आताचा खेळाडू समीर सावंत, जो आक्रमक खेळाडू आहे TWJ साठी. तो इथे पहिला बॉल फेस करेल पॉवर प्लेमध्ये. दुसऱ्या षटकाच्या दरम्यान काऊ कॉर्नर आहे आणि त्यानंतर डीप बॅकवर्ड स्क्वेअर लेगमध्ये एक खेळाडू बाउंड्री लाईनवर पेट्रोलिंग करतोय. 38 सर्कलच्या बाहेर सध्या 2 खेळाडू पेट्रोलिंग करतायत. पॉईंट लावलाय. शॉर्ट कव्हर आहे. मिड ऑफला क्षेत्ररक्षक आहे आणि त्यानंतर आपण पाहिलं तर लॉंग ऑनमध्ये क्षेत्ररक्षक करतोय. मिड विकेटला एक क्षेत्ररक्षक. शॉर्ट फाईन लेगला अगदी 38 सर्कलच्या जवळ क्षेत्ररक्षक तैनात आहे. पहिला बॉल अतिशय वेगवान गोल्डन स्पॉटच्या थोडासा पुढे ओव्हरपिच पद्धतीने चेंडू टाकण्याचा प्रयत्न होता, परंतु या चेंडूवर फटका होऊ शकला नाहीये. बीट झालाय फलंदाज समीर. चेंडू चालला इथे निर्धाव. समीकरण आता येऊन पोहोचलंय. चेंडू असतील 29 धावा बनवायच्या असतील 60. 68 धावांचं लक्ष या मॅचला जिंकण्यासाठी पूर्ण करावं लागेल TWJला. वैभव पुन्हा एकदा सज्ज होईल. वैभवचा हा चेंडू आखू टप्प्याचा चेंडू लवकर पिक केला. त्याला पाठवलाय डीप बॅकवर्ड स्क्वेअर लेग बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. समीरच्या बॅटमधून येतोय धमाका हा षटकार. आखू टप्प्याचा चेंडू टाकला. चूक केली कुठेतरी वैभवने आणि त्यानंतर या चेंडूवर आक्रमण केलंय. पहिला चेंडू फेस करत असताना बीट झाला होता या ओव्हरमध्ये, परंतु लगेचच जसा का खराब चेंडू पाहायला मिळाला त्याच्यावर आक्रमण केलं. चेंडूला पाठवलं 6 धावांसाठी सीमारेषेच्या बाहेर. षटकार. या षटकारानंतर आता धावसंख्या येऊन पोहोचली आहे स्कोर कार्डवर 14 धावा. 68 धावांचं लक्ष आहे या मॅचला जिंकण्यासाठी. क्षेत्ररक्षणात आता बदल असेल. डी बॅकवर्ड स्क्वेअर लेग मधून चेंडू इथे निघून गेला होता सीमारेषेच्या पलीकडे. आता क्षेत्ररक्षक तिथे तैनात झालाय. समीरसाठी पुढचा बॉल. आणखीन एक मोठा धमाका आउटसाइड ऑफ स्टंप शबल होऊन डीप मिड विकेट बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. समीरच्या बॅटमधून आणखीन एक तडाखा दाखवला जातोय. चेंडू येतोय बाउंड्री लाईनच्या पलीकडे 6 धावांसाठी. आणखीन एक षटकार. काय फटका इथे सजवलाय नेत्रदीपक. अगदी टायमिंग इथे प्रॉपर जुळवलं आणि त्यानंतर चेंडूला पाठवून दिलंय. बॉल सीमारेषेच्या पलीकडे पडलाय. 6 धावांसाठी. षटकार येतोय. बॅक टू बॅकचा मोठा तडाखा घणाघात इथे दाखवला जातोय फलंदाज समीरच्या बॅटमधून. डावखुऱ्या हाताचा खेळाडू सध्या स्ट्रायकिंग एंडला बॅटिंग करत असताना समीर सावंत 2 षटकारांच्या मदतीने पोहोचलाय. आता 13 धावसंख्येवर. टीमची टोटल सध्या स्कोर कार्डवर 20. आता कुठेतरी थोडासा दबाव कमी झाला असेल, कारण पहिल्या ओव्हरमध्ये फक्त 8 धावा आल्या होत्या आणि आता दुसऱ्या ओव्हरमध्ये पॉवर प्लेमध्ये वैभवच्या विरोधात. वैभवचा हा चेंडू देखील फुल टॉस होता. आणखी एक पाठवलाय चेंडू सीमारेषेच्या बाहेर. लगातारचा 3रा षटकार येतोय. षटकारांची हॅट्रिक फलंदाज समीर सावंतच्या बॅटमधून. समीर ऑन फायर. 6 धावा. काय फटका इथे सजवलाय. लोअर फुल टॉस होता. प्रॉपर टायमिंग. बॅटमधून आला इथे स्वीट साहून आणि स्वीट साहून इथे सांगून गेलाय की हा चेंडू बाउंड्री लाईनच्या बाहेरच जाईल. लगातारचे 3 षटकार. षटकाराने धावसंख्या पुढे पोहोचली आहे 26 धावा. स्पेशल 26. 3 षटकार इथे ठोकलेत समीरने वैभवच्या विरोधात. या चेंडूला आउटसाइड ऑफ स्टंप शफल होऊन खेळण्याचा प्रयत्न, परंतु यावेळी दबाव आहे गोलंदाजावर. व्हाईट बॉल. फलंदाजाला फॉलो करण्याचा प्रयत्न जरूर केला गेला, परंतु लाईन इथे मिस केली. पंच इथे दंडित करतायत. अतिरिक्त धाव टीमच्या खात्यात इथे ॲड होईल वाईडच्या स्वरूपात. या 1 धावेने धावसंख्या पोहोचली आता 28 धावा. यावेळी 27 धावा. यावेळी हवेत खेळाय क्षेत्ररक्षक आहे. इथे कुठेतरी चूक केली समीरने आणि इथे बाद होईल. पहिला धक्का बसेल संघ TWJला. खराब शॉट सिलेक्शन. नाराज असेल. बॉडी लँग्वेज सांगते इथे कुठेतरी स्वतःच्या फटक्यावर नाराज आहे. फटका फसला. बॅकवर्ड स्क्वेअर लेग आणि फाईन लेग रेजरमध्ये एक चांगला झेल घेतलाय समीर शिंदेने. फलंदाज समीर सावंतची खेळ संपुष्टात येतोय. पहिला धक्का. धावसंख्या स्कोर कार्डवर 27. 1 गडी बाद.
पहिला धक्का बसतोय, मोठा झटका इथे लागलाय संघ TWG गुहागरला. समीर सावंत जो चांगली बॅटिंग करत होता, 3 षटकार त्याने ठोकले होते वैभवला, परंतु त्यानंतर वैभवने इथे कमबॅक केलाय. तो इथे बाद करतोय समीरला. 7 चेंडूंचा सामना केला, 19 धावांचा घणाघात त्याने ते पेश केलाय. आपल्या संघासाठी 68 धावांचं लक्ष असताना धावसंख्या सध्या स्कोर कार्डवर 27 धावा एका गड्याच्या मोबदल्यात TWG गुहागर. न्यू बॅट्समन आता मैदानाच्या आतमध्ये पोहोचलाय. न्यू बॅटर सुमित स्ट्रायकिंग एंडला. स्ट्रायकिंग एंडला प्रथमेश, नॉन स्ट्रायकिंग एंडला नवीन बॅटर सुमित. सरनेम काय आहे? सुमित कदम. नॉन स्ट्रायकिंग एंडला वैभव इथे ओव्हर दी विकेटने. यावेळी बॅकफुटवर जाऊन खेळण्याचा प्रयत्न, स्क्वेअर कट करायचा होता, परंतु बॅट आणि चेंडूचा इथे कोणताही संपर्क होत नाहीये. चेंडू आला इथे डॉट बॉल. 2 षटकांचा खेळ संपलाय. पहिल्या षटकात फक्त 8 धावा होत्या आणि त्यानंतर या षटकात तब्बल 19 धावा आल्यात. 27 धावा स्कोरबोर्डवर, जिथे लक्ष आहे 68 धावांचं आणि या 68 धावांच्या लक्ष्याचा पाठलाग करत असताना दुसऱ्या डावात TWG 2 षटकांच्या समाप्तीनंतर पॉवर प्लेचा खेळ ते संपलाय. धावा आहे स्कोर कार्डवर 27 धावा. अजूनही 24 चेंडूंचा खेळ शिल्लक असेल. येणाऱ्या 24 चेंडूंवर धावा बनवायच्या असतील. इथून 41 धावा इथे बनवायचे असतील. अजूनही 24 चेंडू आणि 41 धावा. प्रथमेश खेळतोय 5 चेंडूंवर 7 या धावसंख्येवर, तर सुमेध कदम आतापर्यंत अद्याप एकही चेंडू त्याने फेस केलेला नाहीये. 3रं षटक इथे सुरू होईल. 3ऱ्या षटकासाठी वैयक्तिक कोट्यातलं दुसरं आणि संघाकडून 3रं षटक घेऊन येतोय. स्वतःचा स्पेल इथे पूर्ण करण्यासाठी आशिष मालवणकर, जो या संघाचा संघनायक आहे, NCC काते संघाचा संघनायक, त्याच्या समोर असेल डावकोरे हाताचा खेळाडू सुमेध कदम, जो पहिला बॉल इथे फेस करेल. गडी बाद झाला आतापर्यंत एक. समीर सावंत 19 धावांची इनिंग त्याने पेश केली. 3 मोठी षटकार त्याने ठोकले होते वैभव पवारच्या गोलंदाजीवर आणि त्यानंतर वैभवने त्याला बाद देखील केले. पहिला बॉल 3ऱ्या षटकातला. सुमेधसाठी हा बॉल ओव्हर पिच पद्धतीने टाकला गेला. त्यानंतर टप्पा खाल्ल्यानंतर चेंडू लगेचच बाहेर वळतोय. थोडासा बाहेरच्या दिशेने चेंडू वळलाय. प्रसाद भुते यष्टीरक्षकाच्या भूमिकेत आहे आणि त्याच्या हातात इथे चेंडू चाललाय. डॉट बॉल. 41 धावांची अजूनही गरज. 27 धावा सध्या स्कोर बोर्डवर. 1 गडी आतापर्यंत गमावलाय. 3ऱ्या षटकाचा खेळ सध्या सुरू आहे. आशिष मालवणकर पॅव्हिलियन एंडच्या दिशेने राईट ओव्हर दी विकेटने. यावेळी लोअर फुलटॉस होता. ऑन साईडला बॅटचा फेस ओपन करून ड्राईव्ह केलाय. अगदी दिशा दिली. मनगटाचा वापर करून मिड ऑनला बीट केल्यानंतर लॉंग ऑन मधला क्षेत्ररक्षक चेंडूवर येतोय. तोपर्यंत सिंगल कंप्लीट केली आहे. सिंगलने धावसंख्या पुढे सरकेल. टीमची टोटल सध्या स्कोर कार्डवर 28 धावा, 28 लॉस ऑन विकेट. 40 धावा अजूनही बनवायच्या असतील. चेंडू असतील तुमच्याकडे 22. स्ट्रायकिंग एंडला पोहोचलाय प्रथमेश वेद्रे, जो उजव्या हाताचा खेळाडू आहे. त्याच्याबरोबर नॉन स्ट्रायकिंग एंडला सुमेध कदम. प्रथमेश आणि सुमेधला कुठेतरी पार्टनरशिप, भागीदारी करावी लागेल. 68 धावांचं लक्ष थोडंसं कठीण असेल, परंतु अशक्य नाहीये. क्षेत्ररक्षण इथे बदललं जात आहे. डीप बॅकवर्ड स्क्वेअर लेगमध्ये क्षेत्ररक्षक हातात ठेवला गेलाय. डीप मिड विकेट बाउंड्री लाईनवर आहे सचिन शिवनेकर. त्यानंतर आपण पाहिलं तर काऊ कॉर्नर रिजनला समीर शिंदे. लॉंग ऑन मध्ये आहे आकाश जाधव. यावेळी हवेत खेळलाय. टायमिंग प्रॉपर होतंय का, परंतु टायमिंग इथे जुळत नाहीये. क्षेत्ररक्षक येतोय. झेलचा प्रयत्न. किशोर कनेरीच्या हातात चेंडू होता, परंतु त्याने इथे सोडलाय झेल. जीवनदान मिळते प्रथमेशला. अगदी गोलंदाजाच्या डोक्यावर खेळला होता. हवेत राहिलाय काही काळ चेंडू. एलिव्हेशन जास्त होतं, परंतु झेल इथे होऊ शकला नाहीये आणि त्यानंतर मिळतील इथे 2 धावा. फटका फसला होता, परंतु या फटक्यावर काही काळ श्वास रोखला होता प्रथमेशचा. कदाचित इथं परतावं लागेल की काय डगआउटमध्ये, अशी शंका त्याच्या मनात होती, परंतु किशोर कनेरीने केलेली चूक त्याला इथे जीवनदान देते. 2 धावा इथे मिळतील. हा चेंडू थोडासा बाहेर पिचिंग केला, त्यानंतर टप्पा खाल्यानंतर चेंडू आतल्या बाजूला वळतोय. फलंदाज इथे बीट झालाय. ऑफ कटर चेंडू इथे टाकला गेला. पंच इथे सांगतायत हा चेंडू टप्पा घेतल्यानंतर आतल्या दिशेने वळण घेतोय, त्यामुळे हा चेंडू इथे निर्धाव असेल. बीट झालाय फलंदाज.
धावसंख्या स्कोर कार्डवर 30. यावेळी मोठा प्रहार केलाय, हवेत आहे चेंडू, 2 क्षेत्ररक्षक चेंडू खाली येतील परंतु त्यांच्या आवाक्याच्या बाहेर प्रथमेश वेद्रेच्या बॅटमधून आणखीन एक टोला लगावलाय. या आधीचा चेंडू बीट झाला होता परंतु त्यानंतर तो सांगतोय की मोठा फटकाच खेळणार आहे, थांबणार नाहीये इथे. षटकाराने ठोकला आणि षटकाराने धावसंख्या आता पुढे सरकेल. या 6 धावांनी 36 धावा. चांगला फटका इथे सजवलाय. आशिषच्या विरोधात एक चेंडू बीट केला होता आशिषने परंतु त्यानंतर अगदी रडारमध्ये चेंडू होता, त्याच्यावर आक्रमण केलं, चेंडूला पाठवलंय बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. 6 धावांसाठी समीकरण येऊन पोहोचलंय. 19 चेंडू आणि 32 धावा. आता आरामडी विकेटने प्रत्येक मॅचच्या विरोधात. यावेळी या टप्प्याचा चेंडू होता, इथे अपील केलं जात आहे परंतु काय घडेल मैदानाच्या आतमध्ये आणि इथे घडतंय. पंचांचा निर्णय येतोय. फलंदाज असेल इथे बाद, बॅटची इथे कडा घेतली होती आणि त्यानंतर तर इथे धाव बाद होतोय. अपील केलं होतं, बॅटची कडा घेतली काय याच्यासाठी परंतु त्यानंतर फलंदाज कुठेतरी क्रीजच्या बाहेर होता आणि तीच संधी इथे यष्टीरक्षकाने अचूक पद्धतीने वेधली. फलंदाजाला केलं इथे बाद. दुसरा धक्का बसतोय. टीमची टोटल स्कोर कार्डवर 2 गडी बाद. 36 धावा. 9 चेंडूंचा इथे सामना करत असताना 15 धावांचं योगदान इथे प्रथमेशने दिलंय आणि त्यानंतर तो बाद होतोय. चेंडू इथे बीट झाला होता, त्यानंतर अपील केलं गेलं होतं परंतु त्यानंतर अगदी प्रथमेश क्रीजच्या बाहेर होता आणि हेच यष्टीरक्षकाने अचूक पद्धतीने पाहिलं होतं. त्यानंतर केलं इथे स्टंपिंगच्या स्वरूपात. फलंदाजाला बाद. दुसरा धक्का बसतोय. TWJ गुहागर संघाला 68 धावांच्या लक्ष्याचा पाठलाग करत असताना 2 गडी आतापर्यंत गमावलेत. 3 षटकांचा खेळ इथे संपलाय. 36 धावा सध्या स्कोरबोर्डवर आहेत. येणाऱ्या 18 चेंडूंचा खेळ अजूनही शिल्लक. या येणाऱ्या 18 चेंडूंवर धावांची गरज असेल 32. 18 चेंडू आणि 32 धावा हे समीकरण सेकंड सेमीफायनलमध्ये जिंकण्यासाठी पूर्ण करायचं असेल टीम TWJ गुहागर संघाला. तर याच दरम्यान मित्रांनो एक आणखी आनंदाची बातमी आपल्यापर्यंत पोहोचते. रत्नागिरीतील एक ज्येष्ठ मार्गदर्शक ज्यांनी अनेक लेदरबॉल क्रिकेटर्स घडवले आहेत आणि स्वतः एक रणजीपटू आहेत, जे रत्नदुर्ग क्रिकेट अकॅडमीच्या माध्यमातून सध्या अनेक रत्नागिरीतील खेळाडूंचं भाग्य घडवण्याचा प्रयत्न करत आहेत. ते आमचे मार्गदर्शक आदरणीय सन्माननीय हरीजी लाडे सर यांचा आज वाढदिवस आहे आणि त्यांना आज या स्पर्धेच्या माध्यमातून वाढदिवसानिमित्त लक्ष शुभेच्छा. हरीजी लाडे सरांना आपण या ठिकाणावरून शुभेच्छा देतोय. आपणास उत्तम आरोग्य आणि उदंड दीर्घायुष्य लाभो ही बाप्पाच्या चरणी मंगल प्रार्थना. ऑन साईडला इथे ऑन ड्राईव्ह खेळला होता, फटका इथे धाव देतोय मिळून 1 धाव आणि या एकेरी धावेनंतर धावसंख्या स्कोर कार्डवर 37 धावा स्कोर बोर्डवर आहेत. 31 धावांची अजूनही गरज असेल. 17 चेंडू आणि 31 धावा TWJ गुहागरसाठी. नवीन फलंदाज आहे मैदानाच्या आतमध्ये. सुमित कदमच्या बरोबरीने राज आहे, राज डोरलेकर आणि त्याच्याबरोबर सुमेध कदम. 2 खेळाडू सध्या मैदानाच्या आतमध्ये फलंदाजी करतायत. 68 धावांच्या लक्ष्याचा पाठलाग करायचा आहे किशोरचा हा चेंडू फुललेंचा बॉल होता. रिव्हर्स स्वीप अटेम्प्ट करण्याचा प्रयत्न. यू मिस आय डेफिनेटली हिट. लागला तर आबाद, नाही तर बरबाद. यावेळी फलंदाज बरबाद होतोय. फलंदाज माघारी परतेल. तिसरा धक्का बसतोय किशोर कनेरीच्या या चेंडूवर. बॅट्समन आउट. राज आउट झाला ना. तिसरा धक्का बसतोय संघाला. अतिशय महत्वाचा खेळाडू इथे बाद झालाय. राज टोरलेकर.
धावसंख्या सध्या स्कोर कार्डवर 37 धावा. चेंडू शिल्लक आहेत अजूनही 16 चेंडूंमध्ये 31 धावांची गरज आहे या मॅचला जिंकण्यासाठी. दुसऱ्या सेमीफायनलचा थरार इथे रंगलाय. नवीन बॅटर प्रणय मोरे जो स्ट्रायकिंग एंडला असेल परंतु चांगली गोलंदाजी करतोय किशोर कनेरी. पहिल्या चेंडूवर सिंगल खर्च केले आणि त्यानंतरचा चेंडू अगदी यष्टी मध्ये टाकला. रिवर्सचा प्रयत्न इथे फसला आणि त्यानंतर फलंदाज राज डोर्लेकर डगआउटच्या दिशेने परतलाय. किशोरचा हा चेंडू एक्स्ट्रा कव्हर रिजनला खेळलाय. फिल्डर आहे तिथे तोपर्यंत सिंगल इथे कंप्लीट केली जाईल. सिंगलने इथे खातं खोललं जात आहे प्रणय मोरेचं आणि याच सिंगल नंतर धावसंख्या पुढे सरकली आहे. टीमची टोटल सध्या स्कोर कार्डवर 38 धावा, 38 रन्स, लॉस ऑफ 3 विकेट्स. मॅच अगदी रोमांचक स्थितीत पोहोचली आहे कारण 15 चेंडू आणि धावांची गरज असेल 30. प्रत्येक षटकागणिक जर आपण विचार केला तर प्रत्येक चेंडूनंतर रिक्वायर्ड रन रेट असेल 12 धावा प्रति ओव्हर पूर्ण कराव्याच लागतील. या मॅचमध्ये जिंकण्यासाठी फायनलमध्ये पोहोचायचं असेल तर जिंकावं लागेल. यावेळी आउटसाईड ऑफ स्टंप येऊन खेळलेला हा चेंडू लॉंग स्टॉप रिजनला येतोय जिथे सुमित मोसमकर क्षेत्ररक्षण करतोय. चांगली फिल्डिंग. सिंगल इथे मिळेल. सिंगलने धावसंख्या पुढे सरकते. टीमची टोटल 39 धावा परंतु कुठेतरी आता जोखीम घ्यावी लागेल. धावगती पुढे चालली आहे आणि ती धावगती इथे पूर्ण करायची असेल तर थोडीफार जोखीम इथे घ्यावीच लागेल कारण समीकरण आता येऊन पोचलंय. 14 चेंडू आणि धावा बनवायच्या असतील 29 धावा. किशोर पुन्हा एकदा सज्ज होईल. लेफ्ट आर्म ओव्हर द विकेटने टाकल्या चेंडू. यावेळी रिव्हर्स अटेम्प्ट करायचा होता परंतु फटका इथे होत नाहीयेच. त्यानंतर पॅडवर इथे चेंडू आदळलाय. पंच इथे आमच्यापर्यंत कळवत आहेत लेग बाईटचा इशारा. लेग बाईटच्या स्वरूपात इथे 1 रन मिळेल. या 1 धावेनंतर धावसंख्या येऊन पोहोचली आहे स्कोर कार्डवर 40 धावा. अजूनही 28 धावा बनवायच्या असतील. चेंडू असतील तुमच्याकडे 13 बॉलमध्ये 28 धावा. 4थं षटक सध्या डावातलं चालू आहे. छत्रपती शिवाजी महाराज एंडकडून गोलंदाजी मार्कवर आहे. 4थ्या षटकाच्या दरम्यान किशोर कनेरी जो डावखुरी हाताचा गोलंदाज लेफ्ट ओव्हर द विकेटने सध्या गोलंदाजी करतोय. हे षटक अतिशय चांगल्या पद्धतीने त्याने हाताळलंय. 4 धावा आतापर्यंत खर्च झाल्यात. 1 गडी त्याने बाद केलाय. त्याचा हा चेंडू यावेळी देखील फुलरलेनचा बॉल फाईन लेगला दिशा दिली आहे. समीर शिंदे फार वेगाने येतोय चेंडूवर. चांगली फिल्डिंग, भरपूर चांगली फिल्डिंग. अगदी बाउंड्री लाईनच्या दिशेने धावा इथे वाचवल्यात आणि आता षटक समाप्त होईल. 4थं 4 षटकांचा खेळ इथे संपलाय. 68 धावांच्या लक्ष्याचा पाठलाग करत असताना दुसऱ्या डावात 4 षटकांच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या आहे स्कोर कार्डवर 41 धावा. गडी गमावलेत आतापर्यंत 3 TWG गुहागर आणि आता समीकरण येऊन पोहोचलंय. 12 चेंडू 27 धावा 13.5 रिक्वायर्ड रन रेट असेल. आता येणाऱ्या 2 षटकांमध्ये पूर्ण केला जाईल का? कोणता संघ फायनलमध्ये पोहोचेल? कोणता संघ रुद्र स्पोर्ट्स अकॅडमीच्या विरोधात फायनलमध्ये खेळ? कोणत्या 2 संघांना रत्नागिरी चॅम्पियन्स ट्रॉफी 2022च्या या पर्वात थेट प्रवेश मिळेल? अनेक प्रश्न आहेत आणि या प्रश्नांची उत्तरं येणारे 12 चेंडू आपल्याला देतील. 12 चेंडू, धावांची गरज आहे 27. या ओव्हरमध्ये आता मोठी फटकेबाजी करावी लागेल कारण शेवटची 2 षटकं स्लॉग ओव्हर आहेत आणि या स्लॉग्स ओव्हरमध्ये कुठेतरी आक्रमक पवित्रा घ्यावा लागेल. स्वतःच्या मनगटातली ताकद दाखवावी लागेल, सिद्ध करावं लागेल आणि एकदा का स्वतःला सिद्ध केलं की आपसुकच आपण प्रसिद्ध होतो. परंतु त्यासाठी थोडासा दबाव देखील असेल दोन्ही संघातील खेळाडूंवर कारण 12 चेंडू आणि 27 धावा पूर्ण करायच्या आहेत. सामना अजूनही बॅलन्स आहे, 50-50 आहे दोन्ही संघांसाठी. परंतु कोणता संघ आता वर्चस्व सिद्ध करेल हे षटक निर्णायक ठरेल. डावातील स्ट्रायकिंग एंडला खेळ डावखुरी हाताचा खेळाडू सुमेध कदम. विशाल पाटीलचा पहिला बॉल फुलरलिनचा बॉल होता. बॅकफुटवर जाऊन फक्त दिशा दिली आहे. कव्हर्समध्ये येतोय चेंडू. सचिन शिवनेकर फार वेगाने चेंडूवर येतोय. सिंगल इथे मिळेल. सिंगलने धावसंख्या स्कोर कार्डवर आता 42 धावा 3 गडी बाद. समीकरण येऊन पोहोचले. 11 चेंडू 26 धावा. काटेकी टक्कर होते. सेमीफायनलचा दुसरा थरार इथे रंगलाय. मायबाप क्रीडा रसिक देखील मोठ्या संख्येने या मॅचचा इथे आनंद घेत आहेत आणि जे मायबाप क्रीडा रसिक यूट्यूबच्या माध्यमातून tenniscricket.in द्वारा आमच्यासोबत जोडले गेलेत त्यांचं देखील खूप खूप धन्यवाद असेल. त्यांचं देखील सहर्ष स्वागत. 11 चेंडू 26 धावा. क्षेत्ररक्षणात बदल केला जाईल. स्ट्रायकिंग एंडला पोहोचलाय प्रणय मोरे. 2 चेंडू आतापर्यंत फेस केलेत. 2 धावांवर तो खेळतोय. इथे थोडीशी खराब गोलंदाजी म्हणावी लागेल. पंच इथे दंडित करतील. नो बॉलचा असेल इशारा म्हणजे आता नेक्स्ट बॉल असेल फ्री हिट. चूक केली आहे परंतु क्रिकेटच्या पटलावर चुकीला माफी नाही आहे आणि त्यामुळेच की काय
या चुकीचं प्रायश्चित्त दिलं जाईल का फलंदाज प्रणय मोरेकडून? 1 रन संघाच्या खात्यात ऍड होईल. समीकरण पोहोचले 11 चेंडू आणि 25 धावा. सेमीफायनल नंबर 2 TWJ गुहागर की NCC कातळी. यावेळी देखील दबाव आहे गोलंदाज विशालवर. कुठेतरी खराब पिच. आणखीन एक नो बॉल. बॅक टू बॅकचे 2 खराब चेंडू इथे टाकलेत त्याने, त्यामुळे 2 धावा खर्च होतील आणि आता फ्री हिट कंटिन्यू असेल. स्ट्रायकिंग एंडला फ्री हिटचा सामना करेल फलंदाज प्रणय मोरे, जो आतापर्यंत फ्री हिटचा हा चेंडू हवेत खेळलाय. प्रणय मोरेच्या बॅट मधून तडाखा येतोय. काउ कॉर्नरच्या बाहेर पाठवलंय. बॉल जाईल सीमारेषेच्या पलीकडे. 6 धावांसाठी षटकार. याचीच वाट पाहत होता. 2 चेंडू ते खराब टाकले आणि त्यानंतर फ्री हिटवर एक मोठा हिट लगावलाय. धमाका केलाय. धावा मिळतील ते 6. आता कुठेतरी लक्ष जवळ आलंय. या 6 धावांनी धावसंख्या पोहोचली आहे स्कोर कार्डवर 50 धावा. समीकरण येऊन पोहोचलंय. शेवटचे 10 चेंडू जिंकण्यासाठी अजूनही 18 धावांची गरज. काय फटका इथे सजवलाय. दबाव होता पण त्या दबावाला झुगारून कुठेतरी गोलंदाजावर दडपण आणण्याचा प्रयत्न केला जातोय आणि आता निश्चितच दबाव असेल गोलंदाज विशालवर. यावेळी देखील आखूड टप्प्याचा चेंडू अगदी समोर खेळाय. गोलंदाजाच्या मागे खेळला फटका. 1 रन इथे फार वेगाने पूर्ण केली जाते. दुसऱ्या धावेसाठी प्रयत्न होईल का? परंतु यावेळी काय घडतंय, कॉल इथे चुकलाय. दुसऱ्या धावेचा प्रयत्न होता. फेकी इथे केली होती परंतु कलेक्शन चुकलं होतं. त्यानंतर दोन्ही फलंदाजांमध्ये कुठेतरी ताळमेळ चुकला आणि यावेळी फलंदाज होतोय धावबाद. 4था धक्का बसेल TWJ गुहागर संघाला. फलंदाज इथे मागे परततोय सुमेध कदम. बॅक टू दी पवेलियन. किती आहे स्कोर? 50 आहे ना ग? 51 झाला असेल. 51 धावा स्कोर कार्डवर आहेत. प्रतीक मोहिते ना? प्रतीक मोहिते नवीन बॅटर. समीकरण आहे या मॅच मध्ये 9 चेंडू आणि 17 धावा. अतिशय रंगतदार स्थितीत पोहोचलाय सेमीफायनल नंबर 2 चा सामना. TWJ आणि त्यांच्या विरोधात NCC कातळी. 4था धक्का नुकताच बसलाय संघ TWJ लाडे. आता मैदानाच्या आतमध्ये आलाय प्रतीक मोहिते. प्रणयच्या जोडीने इथे फलंदाजी करेल. प्रतीकसाठी आखूड टप्प्याचा चेंडू होता. ऑन साईडला ड्राईव्ह केलाय फार वेगाने. समीर शिंदे चेंडूवर येतोय. सिंगल इथे कंप्लीट केली जाते. 1च रन इथे मिळेल. सिंगलने धावसंख्या पुढे सरकते. टीमची टोटल आता स्कोर कार्डवर 52 धावा. 4 गाड्यांच्या मोबदल्यात चेंडू शिल्लक आहेत 8. धावा बनवायच्या असतील 16. आक्रमकता दाखवावी लागेल विशालच्या विरोधात. आखूड टप्प्याचा चेंडू यावेळी कव्हर्सला घेण्याचा प्रयत्न पण क्षेत्ररक्षकाला बीट करून चेंडू चाललाय डीप गली रिजन मधून बाउंड्री लाईनच्या दिशेने. 2 धावा इथे पूर्ण झाल्यात. 3ऱ्या धावेसाठी प्रयत्न होईल का? परंतु यावेळी प्रणय मोरे सांगतोय की मला इथे स्ट्राईकला खेळायचंय. चूक झाली आहे मैदानाच्या आतमध्ये परंतु ही चूक कुठेतरी स्वीकारार्ह नसेल या मॅच मध्ये, कारण एक मोठी मॅच तुम्ही खेळताय. सेमीफायनल नंबर 2 चा सामना मैदानाच्या आतमध्ये चालू आहे. या 2 धावांनी धावसंख्या येऊन पोहोचली आता 54 अंकावर. 7 चेंडू 14 धावा. प्रत्येक चेंडूवर 200 चा स्ट्राईक रेट दाखवावा लागेल आणि त्यानंतर मोठी इनिंग इथे खेळायची असेल. स्ट्रायकिंग एंडला पोहोचलाय प्रणय, जो सर्वाधिक चांगली बॅटिंग करतोय. विशालच्या विरोधात सज्ज होईल. विशालचा हा चेंडू आखूड टप्प्याचा चेंडू होता परंतु इथे बीट झालाय. नाराज असेल या चेंडूवर खेळत असताना फलंदाज प्रणय मोरे. आणि त्यानंतर 5व्या षटकाचा खेळ इथे संपलाय. शेवटचे 6 चेंडू इथे शिल्लक आहेत. जिंकण्यासाठी धावा बनवायच्या असतील इथे तब्बल 6 चेंडूंवर 14 धावा. क्रिकेट आहे अनिश्चिततेचा खेळ, त्यामुळे कोणतंही भाकीत सध्या आपण करू शकत नाही आहोत. 6 चेंडू धावा बनवायच्या असतील. चौदा धावा. 6 चेंडू आणि 14 धावा. आत्मविश्वासाने खेळावं लागेल. लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती. त्यामुळे प्रयत्न करावे लागतील. प्रयत्नांची पराकाष्ठा इथे करावी लागेल. या मॅच मध्ये 6 चेंडू गरज आहे 14 धावांची या मॅचला जिंकण्यासाठी. सेमीफायनल नंबर 2 चा तरार. आत्मविश्वासाने खेळावं लागेल.
संघर्ष इथे केला जातोय, परंतु आयुष्यात जेवढा जास्त संघर्ष तुम्ही करता तेवढंच दर्जेदार यश तुम्हाला प्राप्त होतं. त्यामुळे की काय या मॅचमध्ये संघर्ष करत असताना आत्मविश्वास देखील महत्त्वाचा राहील. 6 चेंडू, धावांची गरज आहे 14. चमत्कार करावा लागेल या मॅचमध्ये. स्ट्रायकिंग एंडला खेळ फलंदाज प्रतीक मोहिते. तर याच दरम्यान DYSP साहेब आदरणीय सदाशिव वाघमारे साहेब यांचं या ठिकाणी आगमन झालेलं आहे. त्यांचं इथे सहर्ष स्वागत आहे. मी विनंती करतो आपण या ठिकाणी आसनस्थ व्हा. आणि सध्या साहेब आपल्या मुख्य व्यासपीठावर आसनस्थ आहेत. 6 चेंडूंचा खेळ शिल्लक, 14 धावा इथे बनवायच्या असतील. या मॅचमध्ये सेमीफायनल नंबर 2चा थरार इथे रंगलाय. स्ट्रायकिंग एंडला खेळेल फलंदाज प्रतीक मोहिते. नॉन स्ट्रायकिंग एंडला आहे प्रणय मोरे. गोलंदाजी मार्कवर येतोय शेवटच्या षटकासाठी किशोर कनेरी. जोडावकरी हाताचा गोलंदाज. पहिला बॉल इथे टाकेल लेफ्ट आर्म ओव्हर दी विकेटने. उजव्या हाताच्या खेळाडूच्या विरोधात प्रतीक मोहितेला इथे मोठा फटका खेळायचा असेल. पहिला बॉल 6व्या षटकातला. पहिला चेंडू समोर खेळलाय. बॉलर बॅक ड्राईव्ह इथे करायचा होता, परंतु गोलंदाजाच्या पायावर चेंडू आढळलाय आणि त्यानंतर सिंगल इथे मिळते. सिंगलने धावसंख्या पुढे पोहोचली आहे. टीमची टोटल येऊन पोहोचली आता 55 धावा. हृदयाचे ठोके चुकवणारा हा सामना. शेवटचे 5 चेंडू अजूनही शिल्लक आहेत. धावा बनवायच्या तिथे 13. 2 मोठे फटके या मॅचमध्ये विजय संपादन करून देऊ शकतात, परंतु किशोर कनेरी याच्यावर असेल आता NCC कातळीची मदार. तर दुसऱ्या बाजूला प्रणय मोरे आणि प्रतीक मोहिते TWJ साठी असतील तारणहार. 5 चेंडू आणि धावा बनवायच्या आहेत 13. काय सामना इथे रंगलाय. आणि असेच सामने जर पाहायचे असतील तर प्रत्येक वर्षी ही स्पर्धा आपल्याला पाहायला यावंच लागेल, परंतु या स्पर्धेचं श्रेय जर द्यायचं असेल तर ओम साई स्पोर्टची संपूर्ण आमची टीम, परागजी सावंत, दीपकजी पवार सर, त्याचबरोबर रजनीशजी परब सर आणि त्यांची संपूर्ण टीम. काय सामना इथे रंगलाय. 5 चेंडू 13 धावा. स्ट्रायकिंग एंडला आहे प्रणय मोरे, जो मोठा खेळाडू आहे, ज्याच्याकडे क्षमता आहे आणि तो आता आक्रमक पवित्रा घेईल का किशोरच्या विरोधात, की किशोर इथे प्रणयला थांबवेल. किशोरचा हा चेंडू आउटसाइड लेग स्टंप पिचिंग थोडंसं बाहेर आहे. धाव घेण्याचा प्रयत्न आहे. काय घडतंय, पंचांचा निर्णय येईल. इथे धावा किती मिळतील हे चित्र पाहायला मिळेल. वाईड बॉलचा आला इशारा. मैदानाच्या आतमध्ये काय घडतंय. धावा इथे मिळतील तब्बल 3. वाईड बॉल होता आणि त्यानंतर 2 धावा इथे पूर्ण केल्यात. ही आहे क्रिकेटमधली कल्पकता, चाणाक्ष नीती. लगेचच चेंडू पाहिला होता आणि त्यानंतर अक्षरशः चित्याच्या वेगाने दोन्ही खेळाडू इथे धावलेत, कारण प्रत्येक धाव या मॅचमध्ये आता सोन्यापेक्षा महाग झाली आहे. परंतु टाळ्या वाजवाव्या लागतील. मॅच आवडली असेल तर टाळ्या वाजवायला संकोच करू नका. चेंडू आहेत आता शिल्लक. शेवटचे 5 धावा बनवायचे असतील 2. 68 धावांचं लक्ष इथे ठेवलं होतं TWJच्या समोर. सध्या टीमची टोटल स्कोर कार्डवर 58 धावा, 4 गडी बाद. स्ट्रायकिंग एंडला पोहोचलाय प्रणय मोरे, जो चांगली बॅटिंग करतोय. आतापर्यंत त्याने चेंडू फेस केलेत फक्त 8 आणि 10 धावांची इनिंग तो पेश करतोय. त्याच्याबरोबर आहे प्रतीक मोरे, जो 2 चेंडूंवर 2 धावा काढून खेळतोय. किशोरचा पुढचा चेंडू याबी अगदी समोर खेळलाय. व्ही शेप मध्ये फिल्डर आहे, परंतु धावेल का. त्याच्या आवाक्याच्या बाहेर चेंडू चाललाय. बॉलर बॅक ड्राईव्ह इथे पाहायला मिळाला. सीमारेषेच्या पलीकडे आणखीन एक चांगला स्ट्रोक प्रणयच्या बॅट मधून येतोय. चौकार महत्व किती लगावलाय. का मी स्ट्रायकिंग एंडला आलो, मला स्ट्राईक का घ्यायची होती याचंच उत्तर दिलं आणि त्यानंतर तो सांगतोय टायगर अभी भी जिंदा है. या मॅच मध्ये मला जिंकायचंय आणि त्यासाठी मी प्रयत्न करणार आहे. चौकार याने लगावला आणि त्यानंतर आता समीकरण येऊन पोहोचलंय. शेवटचे 4 चेंडू धावा बनवायचे असतील 6, परंतु टाळ्या इथे थांबल्या नाही पाहिजेत, कारण हा सामना अतिशय महत्वाचा आहे. फायनलच्या आधीची फायनल म्हणायला आहे, कारण दोन्ही संघांना इथे जिंकायचंय. समीकरण आहे 4 चेंडू आणि 6 धावा. काय घडेल या मॅच मध्ये. गोलंदाजी मार्कवर किशोर प्रणयच्या विरोधात इथे सज्ज झालाय पुढचा बॉल घेऊन. यावेळी देखील हेलिकॉप्टर खेळायचा होता. ऑन ड्राईव्ह इथे केलाय. मिड ऑनला बीट केल्यानंतर चेंडू येतोय लॉंग ऑन मध्ये, जिथे दुसऱ्या धाब्यासाठी प्रयत्न होईल, परंतु यावेळी विकेट सॅक्रिफाईस केली आहे. धावबाद होईल फलंदाज. धक्का बसेल इथे 5वा. 1च रन मिळेल. फलंदाज माघारी परततोय. प्रतीक मोहिते बॅक टू दी पवेलियन. आउट. 3 चेंडूंचा खेळ अजूनही शिल्लक. 5 धावांची आहे गरज.
सामना जर बरोबरीत सुटला तर या स्पर्धेतील पहिला सुपर ओव्हरचा थरार पाहायला मिळेल का? TWJ गुहागर की NCC कातळी? कोणता संघ फायनलिस्ट म्हणून दाखल होणार? कोणता संघ रुद्र स्पोर्ट्स अकॅडमीच्या विरोधात खेळणार? 3 चेंडूंचा खेळ शिल्लक आहे. धावांची गरज असेल 5, कारण स्कोर कार्डवर 68 धावांच्या लक्ष्याचा पाठलाग करत असताना सध्या धाव संख्या 63 धावा. आत्मविश्वासाने खेळावं लागेल, कारण सकाळच्या सत्रात देखील आपण चर्चा केली. आत्मविश्वास तुम्हाला यशाची खात्री देऊ शकत नाहीये, परंतु संघर्ष करण्याची प्रेरणा मात्र नक्की देतो आणि ती प्रेरणा घेऊन मैदानाच्या आतमध्ये आत्मविश्वासाने खेळावं लागेल. 3 चेंडूंचा खेळ अजूनही शिल्लक. 5 धावा इथे बनवायच्या आहेत. काय घडेल, काय बिघडेल, कोण जिंकणार, कोण हारणार, हे सध्या मैदानाच्या आतमध्ये. किशोर पुढचा चेंडू. किशोरचा हा चेंडू पण एकदा अगदी समोर खेळलाय. क्षेत्ररक्षक आहे, सिंगल इथे घेतली जाते आणि यावेळी प्रणय सिंगलवर थांबतोय. दुसऱ्या धाब्यासाठी प्रयत्न होईल का? परंतु सिंगलवर तो थांबतोय. 1 रन इथे मिळेल. धाव संख्या येऊन पोहोचली आहे स्कोर कार्डवर आता 64 धावा. 2 चेंडूंचा खेळ शिल्लक आहे. 4 धावांची गरज आहे, परंतु ज्या बायबाप क्रीडा रसिकांना हृदयविकाराचा त्रास असेल त्यांच्यासाठी मी विनंती करेन की पुढचे 2 चेंडू फक्त डोळे बंद करा, कारण हा सामना आता हृदयाचे ठोके कुठेतरी चुकवणारा आहे, हेच मी सांगेन. 2 चेंडू आणि 4 धावांची गरज या मॅचला जिंकण्यासाठी. सेमीफायनल नंबर 2 TWJ गुहागर आणि त्यांच्या विरोधात खेळत असताना कातळी. काय सामना इथे रंगलाय. 68 धावांची सुरुवात पहिल्या पॉवर प्लेच्या ओव्हरमध्ये अडखळत झाली होती, परंतु त्यानंतर इथे कुठेतरी दाखवलं गेलं अटॅक इज अ बेस्ट डिफेन्स, हेच इथे पाहायला मिळालं. 2 चेंडू आणि 4 धावांची गरज. स्ट्रायकिंग एंडला असेल फलंदाज सूरज भुवड, जो पहिला बॉल इथे फेस करेल. किशोर कनेरीच्या हातात आहे सध्या भविष्य NCC कातळीचं, तर दुसऱ्या बाजूला सूरज भुवडच्या हातात आहे TWJचं भविष्य. 2 चेंडू 4 धावा. क्षेत्ररक्षण अगदी बाउंड्री लाईनवर खेळाडू तैनात आहेत. 2 चेंडू 4 धावा, 64 धावा. 5 गडी आतापर्यंत गमावलेत. सेकंड सेमीफायनलचा थरार. जिल्हास्तरीय टेनिस बॉल क्रिकेट स्पर्धा, स्वर्गीय प्रवीण भाटकर स्मृती चषक पहिलं पर्व. काय सामना इथे रंगलाय. अतिशय रंगतदार स्थिती. 2 चेंडू 4 धावा. बॉल इथे फेस करेल. फुलटॉस बॉल हवेत खेळलाय, परंतु टायमिंग जुळलं नाही आहे. हवाई हल्ला झेल होईल का? यावेळी घेतला जात नाहीये झेल. झेल इथे सोडलाय. 3ऱ्या धाव्यासाठी प्रयत्न होईल का? आणि यावेळी 3ऱ्या धाव्याचा प्रयत्न केला होता, परंतु फलंदाज होईल धावबाद. झेल होता, परंतु झेल सोडलाय. क्रिकेटच्या पटलावर सोडलेला झेल आणि त्यानंतर समीकरण येऊन पोचलंय. 1 चेंडू आणि धावा बनवायच्या असतील फक्त 2. 1999 मध्ये हेच घडलं होतं. स्ट्रायकिंग एंडला बॅटिंग करत होता स्टीवा, ऑन साईडला क्षेत्ररक्षण करत होता हर्षल गिब्स. स्टीवाचा एक सोपा झेल ऑन साईडला हर्षल गिब्सने सोडला आणि त्यानंतर स्टीवा हर्षल गिब्सला म्हणाला होता, तू झेल नाही, तू विश्वकरंडक सोडलायस. आणि अगदी तसंच घडलं होतं. स्टीवा झेल सोडल्यानंतर बरसला होता आणि त्या विश्वकरंडकात दक्षिण आफ्रिका संघ पराभूत झाला होता. इथे देखील झेल सोडलाय. 1 चेंडू अजूनही शिल्लक आहे आणि 2 धावांची गरज आहे. कॅच सोडल्यानंतर आता आत्मविश्वास दुणावला असेल फलंदाजाचा आणि तो इथे घातक ठरू शकेल का? सामना बरोबरी सुटला तर सुपर ओव्हर होईल, परंतु मी विनंती करेन टाळ्या वाजू दे या मॅचसाठी. 1 चेंडूचा खेळ शिल्लक आहे आणि धावा इथे बनवायचे 2. 1,500 मायबाप क्रीडा रसिक आमच्या सोबत जोडले गेलेत. स्वर्गीय प्रवीण भाटकर स्मृती चषक सेकंड सेमीफायनलचा थरार इथे रंगलाय. नवीन फलंदाज आलाय. नॉन स्ट्रायकिंग एंडला इथे सज्ज होईल आकाश सकपाळ. नॉन स्ट्रायकिंग एंडला, तर स्ट्रायकिंग एंडला इथे सज्ज होतोय फलंदाज सूरज भुवड. 1 चेंडू 2 धावा. हृदयाचे ठोके चुकवणारा सामना. मायबाप क्रीडा रसिक युट्यूबच्या माध्यमातून देखील आनंद घेत आहेत, त्यांचं देखील सहर्ष स्वागत. शेवटचा बॉल आहे. 2 धावांची गरज. हवेत खेळलाय फटका. झेल होईल का? इथे काय घडतंय आणि या सामन्यात विजय संपादन केलाय दुसरा फायनलिस्ट संघ NCC कातळी फायनलिस्ट ठरतोय. वेल प्लेड. तर या सामन्यात विजयी झाला आणि आता दुसरा फायनलिस्ट संघ ठरतोय.